हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। ठीक है, तो आ जाइए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ का एक सेशन। ठीक है, जो कि आज के 1 घंटे के लिए जो है जारी रहेगा। ठीक है, चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए शुरुआत करते हैं। और जो हमने आपसे कहा था कि बिहार परिचारिका एईडीओ इन सभी के ऊपर जो हमारा यूट्यूब की क्लास सुबह 7 बजे शुरू होगी, वो आपका कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कल संडे है ना। हाँ, कल से शुरू कर देंगे हम। चलिए आइए, तो आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। एक बार सब लोग शेयर करिएगा, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से देखिए और इसको बनाइए। हाँ, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन करिएगा। चलिए आ जाइए, तो फटाफट से सब लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। चलिए देखिएगा, तो आपके सामने जो सवाल है वो है कि 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 26 और 3 पर पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो क्या करें, बता दें कि बन गया आपसे। देखिएगा, एक बार ध्यान से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छे, क्या आप सभी के आंसर आ चुके हैं क्या? एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। कह रहे आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। आवाज़ सही है आप सबका, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या वॉइस क्लियर है? आइए देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 पर पावर 25 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 पर पावर 25 हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा आपके सामने? अगर 3 पर पावर 25 यहाँ से कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 3 पर पावर बचेगा 0। ठीक है, प्लस 3 पर पावर बचेगा यहाँ पर 1, प्लस 3 पर पावर 25 हट गया तो क्या बचेगा, 3 पर पावर 2। 25 और 3 28 ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब सबसे गुना करिएगा तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो 3 का पावर 25 रखेंगे साइड में, और किसी भी संख्या पर पावर 0 हो मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 अब +3 अब +3 तिया 9 तिया 27। अब सबको जोड़िएगा तो 27 4 31, तो 3 पर पावर 25 गुना 31। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। चलिए कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर किससे कटेगा, तो जो आपने कॉमन लिया ना उसका योग ही इसका डिविजुअल होगा, क्योंकि 3 से तो ये कट ही रहा है, ये तो साइड हो जाएगा। तो बचा कितना, तो कहिएगा 31 से ये नंबर पूरा कटेगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ 27 गायब है, तो 3 का पावर 27 यहाँ से क्या है, गायब है। तो 3 का पावर 27 जब गायब है और जब कब कॉमन लेंगे, तो 3 पर पावर 2 भी आएगा बीच में, तब आएगा 3 का पावर 3। बात आए समझ में? इसलिए आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो 25 26 27 तब 28 होगा, ये चीज़ यहाँ मिसिंग था। तो दोबारा कर लेते हैं। तो 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 0 मतलब 1, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 9 3 12, 1 हो गया 13। जब 27 में 13 जुटेगा तो कहिएगा 3 पर पावर 25 और गुना कितना हो जाएगा, 40। तो अगर कोई नंबर 40 से कट रहा है, इसका मतलब, चलिए क्या अभी भी आपका आंसर नहीं आया? तो क्या ऑप्शन में नहीं है ये मान लें? ऐसा नहीं है। यहाँ से अगर आप एक 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 4 गुना 10 है, इसका मतलब है कि ये नंबर 3, ठीक है, 3 पर पावर 24 गुना 30, और गुना क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, 4। तो देखिए 30 आ गया इसमें, इसका मतलब ये नंबर 30 से कटेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आए समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब कई सारे लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ 4 आया है, तो क्या ये नंबर 16 से नहीं कटेगा? अगर 16 से आपको काटना है तो 2 4 का होना जरूरी है। क्या यहाँ पर 2 4 शामिल है? केवल एक ही 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो जब एक ही 4 है तो कहाँ से 16 बनाएगा, समझ रहे? इसका मतलब दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नंबर केवल 30 से कटेगा। क्या बात आए समझ में? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सभी का आंसर 30 आया है, सभी का आंसर 30 आया है। क्या आप इसके पहले वाले सवाल को बना सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
क्या आपसे ये क्वेश्चन बनेगा? ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, शेयर करेंगे सबके सब। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। देखिए 2 का पावर 16 और -1 है, अब किससे कटेगा ये कैसे पता करें? तो आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। जब आप इसको ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा समझ में? क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 पर पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 8 का स्क्वायर? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है? तो 2 पर पावर 8 प्लस 1 और 2 पर पावर 8 -1, 2 पर पावर 8 अब प्लस 2 पर पावर 8, एक बार आप माइनस में लेना होगा। अब इसको अभी करिए साइड। क्या इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 का स्क्वायर? तो हो जाएगा 2 पर पावर 4 अब प्लस 1, क्योंकि एक पर पावर 4 का स्क्वायर वही होगा, ठीक है। आइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 माइनस का 1, ठीक है। प्लस वाला को साइड करते जाएंगे हम, ठीक है, यही चीज यहाँ भी आया है। अब इसको ब्रेक करेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना? तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसको तोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए आसान लग रहा है। तो 2 दूनी 4 1 5, और ये कितना है 2 दूनी 4 माइनस 1 हो गया 3। क्या ये ब्रेक करना आसान है? कहिएगा इसको छोड़िए, इतना स्टेप जाने का जरूरत ही नहीं है, इसके पीछे वाला स्टेप को देख लेते हैं, है ना? इसके पीछे वाला स्टेप को देख लेते हैं। तो 2 पर पावर 4 कितना होता है 16 में 1 घटा दीजिएगा आप, तो 15 आएगा, ठीक है। ये नंबर 15 से भी कट रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं 15 है? नहीं है। क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं? 2 पर पावर 4 होता है 16 प्लस का 1 17, अगर ये 17 का 15 का मल्टीपल है तो ये नंबर 17 से भी कट रहा है 15 से भी कट रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 17 हो जाएगा। आप इसको ब्रेक करते आएंगे, हमेशा ये चीज यहाँ उतरते आ रहा है, 2 पर पावर 8 हमेशा आ रहा है। कहीं दिक्कत है? आप बारीक से समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए शेयर करेंगे आप। चलिए नीचे समझ में नहीं आया सर, अच्छा देखिए थोड़ा सा हम स्टेप गायब कर दिए थे, है ना? और आपको भी ये चीज करना पड़ेगा, तभी मैथ का समय आप बचा पाएंगे, ठीक है। चलिए नीचे वाला कह रहे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या इसको इस तरह से लिखें तो आपको तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? अब आइए, अब 2 पर पावर 8 को रहने दीजिए प्लस का 1। अब इतने बड़े नंबर को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, तो इसको और थोड़ा हम छोटा करते हैं। क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या 2 पर पावर 4 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, है ना? क्या इस चीज को लिख सकते हैं -1 पर पावर 4 का स्क्वायर? अब जिस तरह से आपने फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन में ब्रेक करा, क्या सेकेंड लाइन को थर्ड में ब्रेक कर सकते हैं? देखिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए पर पावर 2 पर पावर 4 प्लस 1, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नाम सुने होंगे, और 2 पर पावर 4 -1 लिख सकते हैं इस चीज को। जब इसको आप ब्रेक करिएगा, ये 2 पर पावर 8 प्लस 1 हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या है 2 पर पावर 4 16 प्लस 1 17, तो अगर कोई नंबर 17 का मल्टीपल है मतलब ये 17 से पूरा कट रहा है। हम यहाँ लिख दें 4 गुना 2 गुना 17, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर 4 से भी कटेगा, 2 से और 17 से भी कटेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 17 मल्टीपल में आ रहा है, मतलब 17 से कटेगा, तो आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सवाल बहुत ही मजेदार था। एक बार ध्यान दीजिएगा इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन। चलिए शेयर कर दीजिए, अब आया समझ में? चलिए बहुत अच्छे। तो आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है, कि कुछ चीजें जो है ना आप कैलकुलेशन को बचा करके आप समय बचा पाएंगे, एक सब चीज करिएगा तो समय नहीं बचेगा फिर आपके पास। शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है ये नंबर का इकाई अंक क्या होगा? अगर इकाई अंक पता करना है तो केवल इकाई अंक से मतलब है, अब पावर के केवल अंतिम 2 अंक से मतलब है, और कुछ मतलब ही नहीं है। तो पावर के अंतिम 2 अंक 0 2 है, नहीं केवल इतना ही लिखिए आप। पावर के केवल अंतिम अंक तो 4 का पावर 3, अच्छा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 4 का क्यूब मतलब 64, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। चलिए दूसरे ट्रिक का दूसरा सवाल ध्यान दीजिए, बनाइए। कह रहा है ये जो दिया गया क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये बता देंगे आप। शेयर करिएगा एक बार सब लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे।
तो कल से जो है आपका बिहार परिचारिका, एईडीओ और एक और कौन आया हुआ था, हाँ बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 4, इन सभी के ऊपर क्लास शुरू हो रहा है। कितने बजे? सुबह 7 बजे से, ठीक है। चलिए, इन सब के ऊपर बैच भी आ चुका है, आप जा करके एप्लीकेशन ज्वाइन करके आप बैच में भी जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। चलिए हो जाएगा। आइए, अब देखिए आपको क्या बताए थे कि अगर इकाई अंक आपको निकालना है तो केवल इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 है और पावर में केवल 2 अंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक पर कितना भी बड़ा पावर दे दीजिए, एक ही आएगा इकाई अंक में, ठीक है। +7 पर पावर 99। अब आपको बताए थे कि अगर इकाई अंक पता करना है तो पावर जो भी है उसमें 4 का भाग देके शेष लिखते हैं। अगर पावर पूरा कट जाए तो वापिस उसी संख्या पर 4 पावर आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर जब देंगे 99 में 4 से डिवाइड, तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो कहाँ तक ये कट जाएगा? 96 तक कट जाएगा। तो 7 का पावर 3 बचा, +1, 7 का पावर 3 बचा। 7 का पावर 3 पता है 343 होता है, तो इकाई का अंक 3 आ जाएगा, +1 +3, तो 3 3 6 1 7 आ गया इस क्वेश्चन का इकाई अंक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका भी आंसर ए आया है? जल्दी बता देंगे। चलिए बहुत अच्छे। चलिए कह रहे हैं बताओ सर आप। सर जी एक थोड़ा सा जल्दी करें, आराम से चल रहा है क्या? आप बोलो हम तुरंत खत्म कर दें, 5 मिनट में 100 सवाल, ठीक है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, टॉपिक नंबर तीसरा का ये फर्स्ट सवाल है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। कह रहा है 1440 से किसको गुना कर दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। आ जाइए, उस न्यूनतम संख्या का मान बताइए जो इससे गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन प्राप्त करना है आपको, पूर्ण घन। अगर आपको पूर्ण घन प्राप्त करना है तो आपको 3 3 का पेयर बनाना होगा किसी भी प्राइम नंबर का। तो 144 को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो क्या इसको लिख सकते हैं 12 गुने 12 गुना 10, यानी कि 3 गुना 4, यानी कि 3 गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर 3 गुना 2 गुना 2 हो गया 12, इंटू 3 गुना 2 गुना 2 हो गया 12। अब 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 5, ये 144 के फैक्टर है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको किसी भी संख्या का घन चाहिए तो 3 का होना जरूरी है, तो 3 3 पेयर बनाना चाहिए। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो हम 3 को 2 को एक जगह सजा लेते हैं। चलिए 3 को 2 एक बार आ गया, यानी अपने आप में ये घन बना रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, 2 को 2 बचा, तो उसको साइड में लिखेंगे। इसका अभी तक कोई पेयर नहीं मिला, घन के लिए 3 पेयर चाहिए। अच्छा 3 कितना बार आया है, 2 बार। 3 कितना बार आया, 2 बार आया है। 5 केवल 1 बार आया है। तो आप ही बताइए कि क्या इस 2 के अलावा जितने भी नंबर हैं क्या वो 3 पेयर अपने आप में बना पा रहा है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अगर आप इसको पूर्ण घन बनाना चाहते हैं तो एक और 2 का होना जरूरी था। तो किसकी कमी है, किसकी कमी है कहिएगा? 1 2 की कमी है, और एक बार 3 और आ जाता तो ये भी क्यूब बना लेता, मतलब 1 3 का कमी है। और 2 को 5 और आ जाता, यानी 2 को 5 यानी 25 से और गुना कर देते तो यहाँ पर ये भी क्या करता, पूर्ण घन बना लेता। मतलब 2 को 5 का कमी है, समझ रहे हैं। अब सबको गुना करिए, यही वो नंबर है जिसको इसमें गुना करने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं। चलिए तो 3 दूनी 6, 25 छक्का हो गया 150 वो नंबर है। अगर हमसे 150 पूछता तो 150 आंसर दे देते, लेकिन यहाँ इसका योग पूछा है। तो क्या इसका योग निकाल दे, 1 + 50 + 0 जब योग करिएगा सभी डिजिट का आपस में तो 6 इस प्रश्न के आंसर बनेंगे। तो क्या आपका भी आंसर 6 आ रहा है? जल्दी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? जिनको भी परेशानी हो रहा है वो एक बार दोबारा देखेंगे। और आपको पता है कि घन बनाने के लिए किसी भी संख्या का 3 बार रिपीट होना जरूरी है। तो ये तो 3 बार आ गया, इसमें एक और 2 का कमी है, तो एक्स्ट्रा चीज क्या गुना करें, क्या गुना करें कि घन बन जाए? तो एक और 2 का जरूरत है, एक तो 3 का जरूरत है और 2 को 5 का जरूरत है। बस वही चीज गुना करने की आवश्यकता है और ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो वो संख्या कितना है, 150 है। इसका योग पूछा तो सबको आपस में जोड़िए। चलिए
सेम सवाल है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा समझदार हो गए होंगे और इस सवाल का आंसर आप बना दीजिएगा, इस सवाल का आंसर आपसे आ जाएगा। चलिए चलिए, किसी तरह का कोई दिक्कत लगे? समझ में आ गया? सर ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा संख्या का योग, तो संख्या 1 5 और 0 है 150, जोड़िए सबको। 3600 को ऐसा किससे गुना करे, अच्छा विभाजित करे, किससे भाग दे दे ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। चलिए आइए, तो 3600 को क्या लिखिएगा, 6 गुना 6, इसको भी ब्रेक करना है तो 2 गुना 3 और गुना 2 गुना 3, ठीक है। अच्छा 2 बार 100 आया है, मतलब 10 गुना 10 है, तो 2 गुना 5 और फिर 2 गुना 5, क्या ये 3600 है? जी हाँ, 6 छक 36 और 10 गुने 10 2 0 3600। अब एक जगह लिख लेते हैं, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार 2 आया है। चलिए 3 कितना बार आया है, 2 बार। 5 कितना बार आया है, 2 बार। अब आप ही बताइए कौन कौन ऐसा संख्या है जिसका जरूरत है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये पूर्ण घन बने तो किसको किसको हटाना होगा, किसको हटाना होगा। हटाना क्यों सर, वहां तो आप गुना करने की बात कर रहे थे, यहाँ कह रहा है किससे विभाजित कर दे। तो कहिएगा कि अगर 2 को 3 है और 2 को 3 से हम भाग दे देंगे, 2 को 3 से भाग दे देंगे तो ये नंबर पूरा विभाजित हो जाएगा। मतलब ये दोनों अगर ना रहे, 2 को 3 अगर नहीं होता, 2 को 5 नहीं होता और 1 को 2 नहीं होता, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एक घन बना रहा था। यही सब के कारण जो 3 पेयर ना बनाते हुए भी इसमें शामिल है, जिसके कारण पूर्ण घन नहीं बन पाया। तो किसको हटाना होगा, किससे विभाजित करना होगा? कहिएगा 1 को 2 एक्स्ट्रा है, 1 को 2 एक्स्ट्रा से डिवाइड कर दे, ठीक है। 2 को 3 है, ये 2 को 3 को हटाने के लिए 2 को 3 का भी जरूरत है, ठीक है। ये 2 को 5 को हटाने के लिए 2 को 5 का भी जरूरत है, बिल्कुल। यानी यही वो नंबर है जिसको हटाना होगा, तभी ये पूर्ण घन बनाएगा। तो बताइए कि कौन सा वो नंबर है। 5 पचे 25 या 75 गुना 6, ऐसे करिए, 3 दूनी 6 पचे 30 या 90 9 पचे 45, तो वो नंबर 450 है। यानी अगर हम इसमें 450 का डिवाइड कर दे तो कट करके 8 आएगा, जो कि एक घन बना रहा है। यानी वो संख्या क्या है, 450। क्या हमसे 450 पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है, हाँ वही पूछ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 450 पूछा है तो 450 आंसर आ गया। यहाँ पर हमसे 150 नहीं पूछा था, हमसे पूछा था ये अंकों का योग क्या होगा। तो आपको सोचना होगा कि डिवाइड करने के लिए आपको पेयर बनाना है, सॉरी गुना करने की बात की जाए ना क्वेश्चन में, तो आपको पेयर बनाना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किससे विभाजित कर दे, तो जो पेयर नहीं बना रहा उसको निकाल करके गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं। इसमें पेयर बनाने के लिए जिन जिन नंबर का जरूरत है वो ये नंबर है, तो इसको हम गुना कर दिए। इसको 3 पेयर बनाने के लिए जो जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं बना पा रहा है, उसको हम आपस में गुना कर दिए, बस वही एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं। कहीं दिक्कत है किसी भी लाइन में तो बताइएगा एक बार। चलिए तो 450 का इसमें जरूरत है, डी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए किसी तरह का कोई परेशानी लगे तो आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, चलिए शेयर कर दीजिएगा एक बार सब लोग। और अब से कंटिन्यू आपकी क्लास शुरू हो गई है, कल भी आपका क्लास होगा, आज शाम में भी आपका क्लास होगा ग्रुप डी के ऊपर। चलिए आइए, चलिए देखिएगा, कहता है एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। उतने ही पंक्ति है जितनी उसकी पेड़ों की संख्या है। जब दोनों आपस में बराबर है तो पंक्ति को भी x मानेंगे, पेड़ की संख्या को भी x मानेंगे, है ना। अगर 4 पंक्ति है और हर पंक्ति में 4-4 पेड़ है, इसका मतलब 16 पेड़, 16 हमको जरूरत है, एक नंबर 16 पेड़ का जरूरत है, समझ रहे हैं। हर पंक्ति में 4-4 पेड़, तो 4 पंक्ति में 16 पेड़ का जरूरत है या नहीं है। अगर आपने क्या किया, दोनों को आपस में गुना कर दिया, तो पंक्ति को भी x मानेंगे, पेड़ को भी x मानेंगे, तो x स्क्वायर का वैल्यू दिया है, x बराबर रूट। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। क्यों निकालेंगे ये आपको बता चुके हम। तो 17,956 का हम क्या निकालना चाहते हैं, रूट। कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, या तो बाई डिवाइड करके बना लो आप, ठीक है। चलिए तो वर्गमूल सबको आता होगा। वर्गमूल बनाने के लिए क्या बताए थे कि अंतिम का 2 अंक को देखिए, क्या है, इकाई का अंक 6। अगर इकाई का अंक 6 बनाना है, दोनों मेथड बता देंगे, परेशान ना हो। अगर हमें 6 बनाना इकाई का अंक, अगर किसी वर्गमूल का इकाई अंक 6 है, इसका मतलब कि जो डिजिट होगा वो कौन से ऐसे नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। कहिएगा 2 नंबर है हमारे पास, एक 4 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 6 आता है, और बोलिए
2 का स्क्वायर करने पर नहीं, 8 का स्क्वायर करने पर 8 64 2 दूनी 4, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे और कौन से नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में छो आता है? कहिएगा एक है छो। यानी आंसर जो भी होगा उसका इकाई अंक या तो 4 या तो छो होगा। चलिए, तो जो भी 4 6 सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी का जो नंबर बचा 179, वो किसके किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है ये सोचना है आपको। तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, यानी 13 और 14 के बीच आ रहा है। हमेशा छोटा नंबर लेना होता है। तो यहाँ भी 13 बैठाइए, यहाँ भी 13 बैठाइए। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा जो ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो सर दोनों है, कोई बात नहीं, ये दोनों में से आपको एक ही आंसर होगा। अब आपको ये देखना है कि ये 179 जो है ये 13 का स्क्वायर 169 के नज़दीक है या 14 का स्क्वायर 196 के नज़दीक है। कहिएगा 169 यानी छोटा वाला के नज़दीक है, तो आंसर हो गया छोटा वाला, यानी 134 इस प्रश्न के आंसर है। तो स्क्वायर और क्यूब रूट कैसे निकाले, वर्गमूल डायरेक्टली, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, उसका यूज हम यहाँ कर लिए, तो आंसर 134 आया। क्या भाग विधि से भी बता दें कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? अगर आप समझदार हैं तो जरूरत नहीं है। चलिए आइए, चलिए इसको भी छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है सर, बिल्कुल है, ये सारे चीजें हम आपको बता चुके हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक तभी आएगा आपको जब आप उस चीज को सीखेंगे। चलिए इसका आंसर कौन बताइएगा? देखिए यहाँ भी 3 बार 9 आया, यहाँ भी 3 बार 9, सब जगह 3 बार 9 है, तो क्यों ना यहाँ से हटा लें। सभी से 9 9 9 9 अगर कॉमन लेंगे तो 6 बार आपको 9 को कॉमन लेना होगा, प्लस बचेगा क्या 1/7 प्लस 2/7, तो क्यों ना 7 एलसीएम ले ले और सबको जोड़ दीजिए। 6 5 11 4 15 6 21, यही आएगा बिल्कुल। इसको गुना कर लीजिए, 9 6 54, और यहाँ होगा प्लस का 3। ऐसा यहाँ पर जो भी गुना करके आया होगा उससे हमको मतलब नहीं है ना। लेकिन इतना आपको पता है कि जो भी इकाई का अंक होगा उसको जोड़ने पर इकाई का अंक 7 बना लेगा। तो इकाई का अंक 7 कहाँ आ रहा है? यहाँ, ये रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये तो कभी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 9 6 54 के करीब है। तो यहाँ पर जब गुना करिएगा तो 5994 आएगा, 3 जोड़ने पर 5997 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। सब जगह 3 3 को 9 है, तो 6 जगह है, तो 6 वो से कॉमन ले लिया हमने, तो 6 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 2 2 2 2 3 बार लिखिए या 2 गुना 3 कर दीजिए, बात तो बराबर है। तो 999 6 बार लिखिए या डायरेक्ट 6 से गुना कर दीजिए, बात बराबर है। बाकी जो बचा फ्रैक्शन उसका भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो यही आएगा। क्लियर है? आप 3 ऐड करेंगे तो आंसर के ऊपर चले जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट से सब लोग शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, टाइप 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा और ध्यान से करिएगा आप सब, कोई दिक्कत? देखिए अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, ये पैटर्न आपको पता होगा कि जो इस नंबर में क्या होता है कि जो हर के रूप में नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो किसी ना किसी का मल्टीपल जरूर है। तो देखिए ये 4 गुना 5 है, अब 5 पर खत्म है तो 5 से ही ये शुरू होगा इसका मल्टीपल, तो ये 5 गुना 6 है, ये 6 से खत्म हो रहा है तो ये 6 गुना 7 है ना, और ये अंतिम के नंबर क्या है? 11 गुना 12 है। तो इसको जोड़ने का तरीका होता है कि अंश का योग, तो अंश में जो नंबर है उसको जोड़िए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा जो हर है उसमें क्या करते हैं, तो प्रारंभ और बटा अंतिम से गुना कर देते हैं। तो प्रारंभ में 4 है और अंतिम का नंबर 12 है। अब इसका योग डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा, कितना? 3 दिया 3 चौके, तो अब कट रहा है क्या? नहीं, तो 3/16 इस प्रश्न के आंसर होंगे। अच्छा ऊपर सही जोड़ा था ना कि आप अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। चलिए फिर ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 3/16 आएगा। क्या आएगा? 3/16 आएगा, आप जोड़कर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए गलती क्यों नहीं होगा, यहाँ पर एक चीज गलत ऐड कर दिया इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए ये जो गलती इन्होंने किया टाइपिंग करते समय कि इसी चीज को 2 बार लिख दिया, तो क्या एक बार हटा दें? कोई एक ही बार होगा ना, समझ रहे हैं आप। अब जब ऊपर वाला नंबर को जोड़िएगा, जब ऊपर वाला नंबर को आप जोड़िएगा तो क्या आएगा? जब ऊपर वाला नंबर को जोड़ेंगे तो 8 आएगा जोड़कर, और नीचे प्रारंभ और गुना अंतिम, तो यानी 4 गुना 12,
अब काटिए, 4 दूनी 8 और 2 छक 12, क्या 1/6 आ गया आंसर हमारा? तो सी आंसर आएगा। वहां पर एक क्या किया था, 1/72 दो बार लिख दिया था, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी नहीं है? तो इस सवाल का आंसर बता दीजिए ना जल्दी, इस सवाल का आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या कॉमन करके बना सकते हैं सर? डायरेक्टली कॉमन लीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है सारे के सारे, समझ रहे हैं, वो भी फ्रैक्शन में है। 4 कहाँ से लाए सर? चलिए 4 जो है ना ये प्रारंभिक नंबर है, इसका ट्रिक होता है योग, योग निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है। अंश का योग 18 आ गया, 1 1 1 8 बार 8 आया गया, तो अंश का योग 8 है, बटा हर में क्या करते हैं प्रारंभ, यानी जहां से प्रारंभ हो रहा है, बटा अंतिम, तो प्रारंभ हो रहा है 4 से तो 4 हम लिख दिए, और खत्म हो रहा है 12 पर तो 12 लिख दिए। हमेशा यही करना है आपको। सेम सवाल है, आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो आप दोबारा देख लेना। चलिए शेयर करेंगे, कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे आज आपके सामने, अभी तो हम नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी एक पैटर्न बना रहा है, क्या क्या बना रहा है ये? चलिए कोई बात नहीं, यहां देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 3 गुना 3 है, ठीक है। हाँ ये सवाल आपको ना थोड़ा सा कुछ नया चीज सिखा के जाएगा, बहुत कुछ यहाँ नया सिखाएगा आपको। पैटर्न चेक करना जरूरी है, तो पैटर्न आप 9 का नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ से जरूर बन रहा है। क्या बन रहा है कहिएगा? ये जो है ना, ये हम पहले यहाँ से यहाँ तक का योग निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का योग निकाल लेते हैं, तो एक पैटर्न बन रहा है कि ये क्या है, तो 2 गुना 3 है, 6 है, ये 2 गुना 3 6 बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, तो 2 गुना 3 6 बना रहा है, जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, तो ये 3 गुना 4 है, ये क्या है 4 गुना 5 है, ये क्या है 5 गुना 6 है, ये 6 गुना 7 है, ये क्या है 7 गुना 8 है, जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, तब ये पैटर्न बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ही पैटर्न बन रहा है, ये बिल्कुल अलग है, तो इसको साइड में रखेंगे, पहले यहाँ तक हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। आइए, तो क्या बताए थे, अंश का योग, तो अंश में सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर आ जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बटा हर में हम क्या बताए थे कि प्रारंभ गुना अंतिम, तो प्रारंभ में 2 है और अंतिम में 9 है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 1/9 को जोड़ना भी तो है, क्योंकि ये पैटर्न में शामिल नहीं है, तो साइड में तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 18, एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि इसका आप ट्रिक नहीं निकाल सकते, तो एलसीएम यहाँ पर 18 आ रहा है। अगर यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा होता, जैसे 2/7 लिख देता, तो लास्ट में 2/7 आपको जोड़ना पड़ता, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, इसको पता था कि आप ऐसा करोगे, इसलिए 1/9 साइड से जोड़ दिया, क्योंकि आप तो डायरेक्ट ट्रिक पर विश्वास करते हैं, आप एक्स्ट्रा चीज तो देख नहीं पाएंगे और गलत करेंगे, समझ रहे हैं। तो 1/9 को लास्ट में जोड़ना होगा, तो 9 दूनी 18 प्लस ये तो 7 ही रहेगा, तो ऊपर 9 नीचे 18, यानी 1/2 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 1/2। कितने लोगों को ये चीज समझ आया? क्या सभी के माइंड में ये चीज गया? एक बार आप लोग यस लिख दो जल्दी, एक बार आप लोग यस लिखिए कि हाँ सर ये चीज़ क्लियर हो गया। और जब भी ऐसा सवाल आएगा पेपर में, एनटीपीसी एक बार पूछा था 2021 में, लगातार हर शिफ्ट में पूछ लिया था सेम सवाल, तभी से ये ट्रेंडिंग में बन चुका है ना। चलिए, तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो पहले आप पैटर्न चेक करेंगे, सबका नहीं, शुरू और अंतिम, बीच में कुछ नहीं घुसाएगा, ये याद रखिएगा। स्टार्टिंग में या तो जोड़ दे या तो घटा दे, ये रहेगा इसका पैटर्न। चलिए आइए, तो 5 टाइप का समाप्त हो चुका है, और आगे शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपके पास जो है, कल से तो हम बिहार जितने भी बिहार लेवल के एग्जाम है वो सभी हम शुरू कर रहे हैं। और जो बुक हम बता रहे थे कि मैथ ट्रिकी ब्रह्मास्त्र का जो बुक है, ये बिल्कुल फुल्ली ट्रिकी है, फुल्ली ट्रिक, और आप इस बुक को जा करके ले लीजिएगा, ठीक है। 10 दिन के बाद ये आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये छपने के लिए गया है, ऑलरेडी बुक बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है ना, बहुत जल्द इसका अपकमिंग होने वाला है, और आप इसके सॉल्यूशन को देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सवालों को इस ढंग से हम इसमें सॉल्व किए हैं कि अब मज़ा आ जाएगा आपको देखने के बाद, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम 1 आया है, क्योंकि ट्रिक है बाबू, तो समय लगता है, किसी भी कोई भी ट्रिक किसी बुक में नहीं है कि छाप के उठा ले, है ना, खुद से सोचना पड़ता है। तो अभी हम एक ही वॉल्यूम लाए हैं, इसका रिस्पॉन्स आप देखिएगा, इसमें 600 प्लस ट्रिक आपको मिल जाएंगे, हर एक वो चीज़, ये अपने आप में अकेला बुक जो है ना वॉल्यूम 1, किसी भी एग्जाम में 15 प्रश्न जो है 15 नंबर आपको दिला सकता है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर ले आए हैं, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर जो है आ चुका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो पहले हम शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक जो है आपको 10 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगर बात करते हैं रीजनिंग आप स्पेशल पढ़ाना चाहते हैं हमसे, तो डेली इस पर क्लास चल रहा है, जो सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो आप आराम से इसमें जुड़िए, हर एग्जाम के लिए रीजनिंग सबसे बेस्ट शानदार साबित होने वाला है। चलिए ये आपको पता है मैथ रीजनिंग आरंभ बैच है, जो कि नया बैच है आप सभी के सामने। ये है AEDO का बैच, है ना। इसमें जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, जितने भी इसके जो भी सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस इसमें पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ इसमें मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ, है ना। तो जिन्होंने भी AEDO का फॉर्म भरा है, इस टारगेट बैच को ज्वाइन करिए, जो कि टारगेट का मतलब मिनिमम समय में समाप्त हो जाएगा। ये बिहार SSC CGL 4 और बिहार SSC के लिए, परिचारिका के लिए, तो ये दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। ये दोनों बैच आपके सामने आ चुका है, जो कि नया बैच है। जिन्होंने भी बिहार SSC और AEDO का फॉर्म भरा है, आप इस बैच में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस पर क्लास हम सुबह में करवा रहे हैं, फ्री वाली क्लास डेली सुबह 7 बजे होगी। कौन कौन से एग्जाम? AEDO और बिहार SSC CGL 4 परिचारिका दोनों के लिए। चलिए ठीक है। चलिए ये तो आपको पता है रेलवे कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, आराम से जुड़ जाइए। और ये द्रोणाचार्य बैच, जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, साइंस वगैरह सारा कुछ। चलिए आइए, तो एक बार हम आपको बता दिए। चलिए आइए, कहाँ थे हम? अच्छा 5 में थे, है ना। इस सवाल को देखिएगा, एक बार सब लोग शेयर करिएगा, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। ये सभी के सभी क्लास जितने भी आपको है ना, ये सभी के सभी ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12, 15। चलिए देखिए, जो बुक आ रहा है उसमें सॉल्यूशन देख करके ही आपको मजा आ जाएगा, सॉल्यूशन देख करके ही लगेगा कि हाँ क्या सॉल्यूशन है। बुक में सब कुछ ऐड है, ट्रिक साइड से हम ट्रिक भी एक जगह लिख दिए हैं, सॉल्यूशन भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप ज्वाइन हो जाइएगा, और बुक तो आपका 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जिसका सॉल्यूशन भी हम करवा रहे हैं, है ना, उसी बुक का सॉल्यूशन हम आपके एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं। चलिए कह रहे हैं आई बाउट ओल्ड बुक ऑफ दिस वर्जन। चलिए तो ओल्ड बुक भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 36 मिनट में यह कितना बार एक साथ बजेगी। चलिए अगर हम इन सब का एलसीएम ले लें तो पता चल जाएगा कि ये घंटी वापिस कितना बार एक साथ बजेगा। तो बताइए 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम 120 ले ले या 360 ले ले? 360 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब का जो एलसीएम है वो 360 आ गया, है ना। मतलब 360 का मतलब कि हर 6 मिनट बाद ये घंटी एक साथ बजती है, और ये हर शिफ्ट में पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न। तो 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम से क्या पता चलेगा? तो पता चलेगा कि ये घंटी अलग अलग समय पर बजती है, लेकिन एक साथ कब बजेगी, कितना देर बाद? तो 360 सेकेंड यानी 6 मिनट बाद, ठीक है। चलिए ठीक, तो आपसे कहा गया 36 मिनट में कितना बार बजेगा। जब 6 मिनट में एक बार बजता है तो 36 मिनट में 6 बार बजेगा, तो आंसर 6 आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। दिक्कत लगेगा तो बोलिएगा। चलिए सेम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, ठीक है शोभा। चलिए जिनको भी परेशानी होगा किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बोलिएगा। चलिए तो 6 आंसर होगा, 12 कहाँ से आंसर होगा? अगर आप 120 एलसीएम लेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, तो 12 120 एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम 360 होगा। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रारंभ होती है, 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है, ठीक है। क्या दोनों एक साथ कब बजेगा ये पता करें, तो दिए गए समय का एलसीएम ही हमें बताएगा। तो 40 और 20 का एलसीएम हो गया 60, और चूंकि डाटा मिनट में है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये घंटी एक साथ बजेगी, हर 1 घंटे में दोहराती है एक साथ। तो 11 बजे एक बार बज चुका है, तो अगले 1 घंटे के बाद कितने बजे? 12 बजे, है ना। अच्छा ये 60 जब एलसीएम लेंगे तो 40 से नहीं कटेगा ना, इसका मतलब एलसीएम 60 नहीं ले सकते आप, तो 120 ले लीजिए। और 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा, तो 11 बजे एक बार बज चुका है, तो 2 घंटा बाद यानी 1 बजे फिर से बजेगा। 1 बजे एएम या पीएम? सुबह में बजा ना, तो ये पीएम बना लेगा, तो 1 बजे पीएम आंसर होगा, ना कि एएम होगा। तो आंसर बी तो होगा लेकिन पीएम होगा यहाँ पर,
दोपहर हो जाएगा ना, क्योंकि प्रातः सुबह में तो बज ही चुका है, अब 2 घंटे के बाद यानी 1 बजे बजेगा दोपहर में, दोपहर को पीएम कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो कल से सब लोग रेडी हैं, कल से शुरू हो रहा आप सभी का प्रैक्टिस सेट। अरे यार थोड़ा कैमरा में गड़बड़ी हो गया है, कोई बात नहीं। सर 80 एलसीएम भी तो हो सकता है, कहाँ से? अच्छा 80 एलसीएम लीजिएगा, 80 80 भी तो एलसीएम हो सकता है ना। हाँ एलसीएम ही लेना है, ये गलत हो जाएगा फिर। हाँ एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम 80 हो सकता है, 80 भी एलसीएम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर केवल एलसीएम ही लेना है, तो 80 लेना है, 120 वाला फिर गलत हो जाएगा। और ये मिनट में जब आप बदलिएगा तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, कितना होगा? 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट बाद ये फिर से बजेगा, तो 12 में ये बजेगा। और ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम तो 40 भी एलसीएम ले सकते हैं, 20 और 40 का एलसीएम तो 40 भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ध्यान दीजिएगा। हम इसका एलसीएम 40 है, 40 भी ले सकते हैं, एलसीएम फिक्स नंबर नहीं होता। इन दोनों का एलसीएम अगर 40 आ रहा है तो 40 भी एलसीएम होगा, 40 का दुगुना 80 भी एलसीएम होगा, 40 का 3 गुना 120 भी एलसीएम होगा, समझ रहे हैं। तो आंसर अगर यहाँ पर 40 के अकॉर्डिंग दिया है तो 40 आंसर आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो 40 क्या है मिनट, 40 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया, यानी एक बार 11 बजे बज चुका है, वापस 40 मिनट बाद 11:40 में बजेगा, तो 11:40 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो 80 एलसीएम लेंगे। तो 80 एलसीएम लीजिएगा तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी 12:20 में ये फिर से बजेगा, ऑप्शन में वो भी नहीं है। तो आप आंसर गलत करके नहीं मत आना, ठीक है, एलसीएम कोई फिक्स नंबर नहीं होता। तो इसका एलसीएम अगर आप 120 लीजिएगा तो 2 घंटे के बाद, यानी 11 + 2, यानी कि 1 बजे ये फिर से बजेगा पीएम में, और ये ऑप्शन में है, इसीलिए हम 120 एलसीएम लिए थे। तो आंसर इसका 1 PM बी होगा, आंसर वही होगा। अब तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है ना। अगर इन एक से पहले वाला अगर कोई ऑप्शन यहाँ रह जाता तो यही आंसर हो जाता, यही आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है ना, इसलिए आपको बिल्कुल और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है 120 के अलावा, तो इसका एलसीएम 120 ही होगा। बताइए, हाँ अगर 120 नहीं मैच करता तो और कुछ लेते, इसी का मल्टीपल लेते। चलिए तो आंसर कभी गलत करके मत आना, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब किसी के माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि सर इसका एलसीएम ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्या हो सकता है ये आपको बता चुके हम, और आप लोग एग्री भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपके पास 1, 5 और 10 रुपया के नोट है, कौन कौन से नोट हैं? 1 रुपया वाला नोट है, और 10 रुपया वाला भी नोट है, और 5 रुपया वाला भी नोट है। तो 10 रुपया और 5 रुपया वाला नोट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ नोट लिखें, कितना नोट है? यहाँ पर लिखेंगे टोटल कितना रुपया, उसका वैल्यू क्या है रुपया में। चलिए तो आपसे कहा गया कि टोटल यहाँ पर जो है 640 रुपया है, रुपया में टोटल 640 है, लेकिन कौन कौन सा नोट कितना है ये नहीं पता। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मान ले कि सभी प्रकार के नोट अगर समान है, यानी कि 1 रुपया वाला एक नोट है, 5 रुपया वाला भी एक नोट है, और 10 रुपया वाला भी एक नोट है, रेशियो में सभी नोटों की संख्या समान है, तो मूल्य क्या होगा निकाल लेते हैं। 1 रुपया का एक नोट है मतलब 1 ही रुपया होगा आपके पास, ठीक है। 5 रुपया का एक नोट मतलब 5 रुपया, 10 रुपया का एक नोट मतलब 10 रुपया, तो कहेंगे कि टोटल रुपया हमारे पास 640 है, तो ये रुपया है तो रुपया से ही भाग दीजिएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि टोटल 640 नोट है तो 640 टोटल 3 से भागा देते, क्योंकि अनुपात में टोटल नोट 3 है, क्लियर। तो रुपया है तो रुपया से ही भागा देना है, तो कितना होगा 16, 10 5 15 1 16। कह रहा कुल मिलाकर कितने नोट हैं, कुल मिलाकर एक 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 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 16 चौका 64, टोटल 120 नोट है। कौन कितना नोट है ये आपको भी पता है। अगर पूछता 1 रुपया वाला नोट कितना है तो 1 से गुना करते, और सभी नोटों की संख्या समान है, समझ रहे हैं। तो टोटल 120 नोट है, मतलब 40 1 रुपया वाला नोट है, 40 50 5 रुपया वाला नोट है, और 40 10 रुपया वाला नोट है, टोटल 120 नोट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए सेम सवाल है, ध्यान दीजिए, बन जाएगा।
चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। एक बार सब लोग शेयर करिएगा। हाँ शेयर कर दीजिए। एक थैला में 50 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है। एक थैला में, चलिए क्वेश्चन रॉन्ग है, क्यों? इसको राइट बना देते हैं हम। तो यहाँ पर जो है एक थैला है और इसमें 3 तरह का नोट है, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, 3 तरह का नोट है। अब ये क्वेश्चन राइट हो गया, 25 पैसा यहाँ नहीं था। तो हमारे पास 3 तरीके का नोट है, कौन कौन? 1 रुपया, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। कितना नोट है? 5, 6 और 8 के अनुपात में, 5, 6 और 8 के अनुपात में। चलिए तो ये क्या है सर? ये नंबर ऑफ क्वाइन है, सिक्के हैं। तो ये टोटल क्वाइन है। क्या रुपया में इसका मान निकाल सकते हैं कि रुपया में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यों निकालना है आपको? क्योंकि हमारे पास टोटल रुपया का डाटा दिया है। तो जिस तरीके का डाटा दिया होता है उसी के अनुसार हम चलते हैं, और रेशियो को भी चलने, है ना, रेशियो को भी हम बदल देते हैं। तो 1 रुपया का अगर 5 सिक्का है मतलब रुपया में उसकी वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। 50 पैसा का 6 सिक्का है मतलब 3 रुपया है आपके पैकेट में। 25 पैसा का 8 सिक्का है मतलब 2 रुपया। अब ये मत बोलिए सर 25 पैसा का 8 सिक्का 2 रुपया कैसे हुआ? चलिए ठीक है। अब 5, 3, 8, 2, 10, टोटल अनुपात में 10 अनुपात में रुपया है, अनुपात में 10 रुपया और रुपया में 240, तो दोनों एक दूसरे से भाग लगेगा। आपसे पूछ रहा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8, तो आंसर होगा 8 से मल्टीपल। तो 192 सिक्का है 25 पैसा वाला। तो 25 पैसा वाला कितना सिक्का है? 192 है। चलिए थोड़ा जी समझाया करो। इसमें क्या समझाना है आप ही बताओ? कि सबका रेशियो दे रखा है। क्या आपको ये पता है कि 1 रुपया में 50 पैसा के 2 सिक्के होते हैं? सर नहीं पता है, कोई बात नहीं। क्या आपको ये पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है? जी हाँ, ये तो हमें पता है। तो अगर 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो बताइए 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसा का कितना सिक्का चाहिए? कितना सिक्का चाहिए? 2 सिक्का चाहिए। हमारे पास 6 सिक्का है। तो अगर 2 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनता है तो 6 सिक्का मिलकर 3 रुपया बनेगा। बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? फिर से 2 से भाग दीजिए तो 3 रुपया। अगर 25 पैसा का कोई सिक्का है तो 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का चाहिए? 4 सिक्का। कैसे पता सर? टोटल 1 रुपया बनाना है 25 पैसे के सिक्कों से, मतलब 4 सिक्का मिलेगा तब बनेगा 100 पैसा। हमारे पास 8 सिक्का है मतलब 2 रुपया है। क्या इसको भी और डिटेलिंग करें? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। हर चीज़ बताएंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना के दिखा दीजिए। चलिए एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है? आइए, तो जो लोग बिहार परिचारिका AEDO SSC CGL 4 बिहार SSC का फॉर्म भरे हैं, सुबह में आराम से जुड़ जाइए। बिहार SSC स्पेशल बैच चाहिए, वो भी आ चुका है। स्पेशल रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो हमारा वो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप बिहार SSC देना चाहते हैं, है ना। परिचारिका में रीजनिंग नहीं आता तो वो बच्चे मत जुड़ जाना, ठीक है। परिचारिका हम एक बार सिलेबस के ऊपर वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो तीनों का हम वीडियो बना देंगे, बिहार SSC अटेंडेंस वाला यानी कि परिचारिका वाला और AEDO वाला। तो अगर सिलेबस पता है तो सोच समझ कर ही कोई भी बैच जुड़ेंगे। चलिए, कहता है A और B के आय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 व्यक्ति है, A, B और C। अगर इनकम की बात करें, आय की बात करें, तो A और B का आय दिया हुआ है कितना? 5:3। चलिए C का आय नहीं पता, कुछ होगा, रहने दीजिए। चलिए ये है आय, इनकम यानी महीने की कमाई। चलिए अगर कोई व्यक्ति कमाएगा तो खर्चा भी तो करेगा। चलिए ठीक, तो ABC के खर्च का रेशियो दे रखा है कितना? 8:5:2, 8:5:2। चलिए ऐसा नहीं कि जितना कमाएगा टोटल खर्चा ही कर देगा, कुछ ना कुछ तो बचाएगा ही। चलिए तो इसकी बचत का भी बात करते हैं हम। तो कहता है C 200 रुपया खर्च करता है, B 700 रुपया बचाता है, ठीक है। यहाँ पर तीनों का बचत नहीं दिया है लेकिन B का बचत दिया है 700। क्या आपको ऐसा कोई रेशियो पता है जिसका डाटा भी पता है? कहिएगा बिल्कुल। खर्च का अनुपात दिया हुआ है और खर्च यहाँ पर रुपया में भी दिया हुआ है, किसका? C का।
बस एक का ही जरूरत है, बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, आ जाइए। सी नाम का व्यक्ति 2000 खर्चा करता है, ठीक है, रुपया में अनुपात में 2 खर्चा करता है। अच्छा, रुपया में 2000 और अनुपात में 2 खर्चा करता है, इसका मतलब एक रेशियो का मान 1000 है। तो क्या सभी का खर्चा निकल निकल गया? कहिएगा सभी का खर्चा का जरूरत ही नहीं है, हमें तो केवल ए का बचत पूछा है, तो क्यों ना केवल ए की बात करें। ठीक है, अगर एक रेशियो का वैल्यू 1000 है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर ए नाम का व्यक्ति 2000 खर्चा करता है तो बी नाम का व्यक्ति 5000 और सी नाम का व्यक्ति 8000 खर्चा कर रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति 5000 खर्चा करके 700 बचाता है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 5700 इसकी कमाई है क्या? बोलिए। जब तक आप एग्री नहीं करेंगे इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे, आप सोच ही नहीं सकते कितना बेस्ट सवाल है। दोबारा देखिएगा, अगर सी अनुपात में 2 खर्चा करता है, रुपया में 2000, तो कहेंगे कि एक रेशियो का वैल्यू 1000 है तो 2 रेशियो का वैल्यू 2000। इसका मतलब अब देखिए एक चीज ध्यान देना है कि अगर खर्च का रुपया में मान दिया है तो उसका तुलना केवल खर्च के अनुपात से ही होगा, उसको इनकम से मत जोड़ दीजिएगा, दोनों डाटा अलग है। ठीक है, चलिए आइए। इसका मतलब बी नाम का व्यक्ति 5000 कमाता है। अब जब बी नाम का व्यक्ति 5000 खर्चा करता है और बचाता है 700, इसका मतलब 5700 इसकी कमाई है, जो 3 रेशियो के बराबर है। एक बार यस या नो बोलिए आप। तो जो व्यक्ति अनुपात में 3 कमाता है, रुपया में 57, तो एक रेशियो का मान 1900, तो बताइए ये व्यक्ति कितना कमाएगा? कहिएगा 9500 रुपया। तो ए का कमाई 9500 है, ए का खर्चा 8000 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 9500 कमा के 8000 खर्चा कर दिया, इसका मतलब 1500 रुपया हर महीने बचाया। तो बताइए ए का बचत कितना? 1500। ऑप्शन में है, होना चाहिए भाई। 5700 है ना, तो 19 तिया 57, 19 बचे 95, 1500 ही इसका आंसर होगा। ए का बचत 1500, अगर नहीं है तो गलत है, 1500 आंसर हो जाएगा। चलिए 9500 कमा रहा है, 8000 खर्चा कर रहा है, मतलब 1500 बचा रहा है। चलिए, कोई दिक्कत? एक बार यस या नो में आप हमें जवाब दे दें, आंसर इसके 1500 ही आएंगे, 1600 नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को भी परेशानी है तो बताइए। ए बी सी मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी और सी, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाल लिया। अब देखिए कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई LIC खुलाते हैं, है ना, कोई सहारा में पैसा जमा करते हैं, लेकिन जब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आता है, घर में कुछ पैसों की ज़रूरत होता है, तो बीच में ही वो अपना क्या करते हैं, LIC जो है ब्रेक करा देते हैं, तोड़ा देते हैं उसका। ठीक है, जितना साल का एग्रीमेंट होता है वो पूरा नहीं होता है, तो जितना जमा करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है ना। तो यहाँ पर भी वही खेल है कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, 3 पर्सन है, अपना धन व्यवसाय शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और ये लगाता है 3000, ये 4000, ये 5000 अनुपात में। ठीक है, आपको पता है कि लाभ क्या होता है बिजनेस में? लाभ क्या होता है कि जितना ज़्यादा समय तक आप पैसा लगाइएगा उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 10-10 रुपया करके डेली जमा करिए, 15 साल बाद निकालिएगा, उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, तो काफ़ी अमाउंट आएगा आपके पास। आज जमा करिए 10, कल निकालिएगा तो 10 ही रुपये मिलेगा ना, समझ रहे हैं? चलिए ठीक। तो यहाँ पर क्या पता चला कि समय और धन का गुणनफल ही लाभ है। समय और धन का गुणनफल ही क्या है? लाभ है। तो दूर दूर थोड़ा लिखिए। चलिए ठीक, हम डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करेंगे। तो ए नाम का व्यक्ति लगाया 3, 4 और ये 5 के अनुपात में धन लगाया। हुआ क्या कि 6 महीने बाद सी ने लगाई गई राशि का आधा पैसा निकाल लिया। ठीक है, अपने मन से एक जीरो मान लें, क्योंकि सी आधा पैसा निकालेगा तो 5 का आधा 2.5 होगा, 2.5। नहीं बोलोगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक जीरो मान लेने से ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। रेशियो है, कुछ भी हो सकता है, फिर से काटिएगा तो 3 4 5 ही रेशियो आएगा। तो 6 महीने के बाद सी ने लगाई गई धनराशि का आधा निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है और वर्ष के अंत में मुनाफा इतना होता है 86,000। ठीक है,
आ, ये तो आपको पता चल गया कि ए कितना धन लगाया, तो जीरो मानने का यहाँ सवाल ही नहीं है, जीरो मानने का यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, आ जाइए। तो जीरो का यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जब डाटा आपको पता है तो जीरो मत लगाइए, नहीं पता होता तो हम लगाते। तो ए नाम का व्यक्ति जो अनुपात में 3 लगाता पैसा, 3 रुपया, उसकी धनराशि रुपया में 27,000 है। इसका मतलब कि अनुपात में 3 का वैल्यू रुपया में 27,000 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 9,000 आ जाएगा। तो ये लगाया 4 अनुपात में, मतलब ये लगाया 36,000, सही बोल रहे हैं हम। तो ये लगाया 27,000 पैसा, और बी नाम का व्यक्ति लगाया 9 चौके 36,000, और सी नाम का व्यक्ति लगाया 45,000 पैसा, 45,000। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, व्यापार चला वर्ष तक, मतलब 1 साल तक, यानी ये भी 12 महीने तक रहा, ये भी 12 महीने तक रहा, और ये भी 12 महीने तक रहा। लेकिन सी के बारे में एक हिस्सा ये है कि 6 महीने के बाद ये अपना आधा पैसा निकाल लिया। इसका मतलब कि जब 6 महीने के बाद ये आधा पैसा निकाल लिया, तो ये 1 साल में से 6 महीना 45,000 रुपया लगाया होगा, और अंतिम 6 महीना आधा निकाल लिया तो आधा ही रहा होगा। तो 450 का आधा कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, है ना, सही है, 225 पर डबल जीरो। अब इतना पैसा ये आखिरी के 6 महीने तक लगाया। अब इस हिसाब से टोटल लाभ इसका 86,000 है। ठीक है, चलिए अब सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ने से पहले जो कटेगा उसको काट दीजिए, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए। तो ये इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, तो 45 छक्का कितना होगा, 3 जीरो तो रहने दीजिए। देखिए हम चाहें तो यहाँ से सबसे 3-3 जीरो हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो सब में देखिए 2-2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सबसे 2-2 जीरो अगर हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 450 का 6 गुना, जीरो 6 पचे 30, और 6 चौका 24, और 3 2700, ठीक है, प्लस 225 का 6 गुना, तो 6 दूनी 12, और 25 छक्का 150, तो 1200, 150, 1350 हो गया गुना करने के बाद, 1350। तो जब इन दोनों को जुड़िएगा तो 40-50 हो जाएगा, मतलब 4050, 4050। चलिए इसका क्या आया, है ना, यहाँ हम लिख दें ताकि काटने में आसानी हो। यहाँ लिख देते हैं कि टोटल ये जो डाटा है ये 40-50 है। टोटल जो इसका सी वाला व्यक्ति का डाटा है वो 40-50 है। अब एक एक जीरो और कटेगा, यहाँ पर काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म। क्या और कटेगा, 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 3 से काटिए, तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यहाँ भी कटेगा 3 से, तो 9 तिया 27, 12 तिया 36, ठीक है। अभी और कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 आ गया। तो 3 से ये भी कटा और 3 से ये भी कटा। अभी और कटेगा 3 से, 15 तिया 45, ये भी 3 से ख़त्म। 3 से भी और कटेगा, 3 पचे 15, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12। तो अंतिम में रेशियो आपका क्या आया, 4-4-5 आया। तीनों का जो रेशियो आया वो 4-4-5 आया, 4, 4 और 5 आया। तो 4, 4, 8, 5, 13, और जो वैल्यू कितना है 86,000 के बराबर है ना, अनुपात में ये 13 के बराबर है। 4, 4, 8, 5, 13, सही है ना। तो ध्यान से यहाँ पर आपको काटना होगा, इतना काम आपको करना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में 3 जीरो हटा सकते थे, है ना, तो यहाँ बचता केवल 27, कैलकुलेशन कम हो जाता। आपसे पूछा ए बी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, तो ए बी के हिस्से के बीच का अंतर तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 0। तो इसको आप लोग काट लीजिएगा, है ना, यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, इसीलिए दोनों रेशियो बराबर आ गया, दोनों का बराबर आ गया। आप कर लेना, ठीक है, दोबारा इसको काटिएगा सही से आ जाएगा, दोबारा इसको काटिएगा ना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है, आ जाइए। रेशियो है ना, काटने में कहीं दिक्कत आ गया होगा तो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत है क्या। जिनको भी चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना है कंप्लीट हम पढ़ा चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे से समझाते हैं, चलिए बहुत अच्छे। 9500 नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आ रहा है सर, फिर से समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं, समय चला जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं ये 9500 समझ नहीं आया। आप बताओ कि जो व्यक्ति अनुपात में 3 कमाता है, यानी ये मानिए कि 3 दिन का कमाई 5700 है, तो एक दिन का कमाई 1900 होगा, 5700/3। ये व्यक्ति 5 दिन काम करता है, मतलब 9500 कमा के घर लाएगा, ये 9500 आया, समझ रहे हैं। जो डाटा जिसका दिया है वही रेशियो आपको तुलना करना है यहाँ पर। चलिए आइए
पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम यहीं पर हैं। चलिए आइए, एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप सब। देखिए कहता है ए एक व्यवसाय में 3500 रुपया लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया। दो ही व्यक्ति की आज, सॉरी इसमें डिस्कस कर रहा है केवल दो व्यक्ति, ए और बी। ए 3500 रुपया लगाकर बिजनेस शुरू कर देता है। ए लगाया कितना, 3500। 5 महीने के बाद बी उस व्यवसाय में शामिल हो गया और 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ का अनुपात दे रखा है। ठीक है, आपको पता है लाभ क्या होता है, समय गुना धन का मल्टीपल ही लाभ है। क्या ए नाम का व्यक्ति के बारे में कोई जिक्र किया है कि कब तक रहा, नहीं। तो इसका मतलब है कि जब बिजनेस 1 साल तक चला तो ये अंतिम के 12 महीने तक रहा होगा, बिल्कुल। बी का धन नहीं दिया हुआ है, बी को 5 महीने के बाद पता चला कि अच्छा ए जो है हमारा दोस्त है, परम मित्र है और एक बिजनेस शुरू किया और हमको बताया ही नहीं। 5 महीने के बाद उसको पता चला। तो 1 साल के व्यापार में जब 5 महीने बाद वो कोई व्यक्ति आता है तो अंतिम के 7 महीने तक ही वो अपना पैसा लगा पाएगा, है ना। और यही लाभ का अनुपात 2:3 के बराबर है। बस खेला खत्म। तो 3500, हाँ यहाँ से आप काट भी सकते हैं, 7 बचे 35, तो बचेगा क्या, 500 गुना 12 बटा x बराबर 2/3। चलिए 2 से कट गया 6 बार में, 6 या 18 पचे 900, यानी 9000 रुपया जो है दूसरे व्यक्ति का लगाया गया धन है। तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा, सी। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि 7 कैसे आया? किसी को ये दिक्कत है कि हम डायरेक्ट क्यों काट दिए? हर एक लाइन से आप प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए और कोई डाउट? क्या 9000 आपका आंसर आया? इस सवाल का आंसर आप जरूर बनाएंगे। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इजी है। चलिए देखिए, ट्राई करिए। चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं बाबू, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम जो है कल संडे है तो कल कंटिन्यू कर देंगे इसमें। आगे अच्छे अच्छे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जो प्रश्न हम करेंगे अगले दिन वो अगला अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कल से अगर शुरू नहीं हुआ तो एक काम करते हैं ना, मंडे से ही शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों पर जो हम क्लास ला रहे हैं। हाँ याद रखिएगा, कंटिन्यू आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। कहाँ गया, हाँ ये रहा। बिहार एसएससी, बिहार परिचारिका और एईडीओ संपूर्ण तैयारी डेली सुबह 7 बजे। ये सारा पैड बैच का क्लास है जो कि मैथ रीजनिंग जो भी इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बैच में ही मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बैच में मिलेगा। चैप्टर वाइज यहाँ आपको पढ़ाना होगा। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये सारा बैच आपको वहाँ दिखेगा, ठीक है। चलिए ठीक। हाँ हम जो यूट्यूब पर करवाएंगे वो होगा प्रैक्टिस सेट। एग्जाम में पूछेंगे हो बहु सवाल। अगर आप अंतिम के 30 दिन भी लगा लेते हैं हमारा सेट तो हम आपको यकीन दिलाते हैं मैथ या रीजनिंग के एक प्रश्न आपका जो है आउट नहीं होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा CGL4 AEDO सुबह 7 बजे इसकी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। क्यों हम शुरू कर रहे हैं, अरे यार देखिएगा क्यों हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेशन चल रहा था सुबह में मैथ और रीजनिंग का। तो कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज मैथ हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैथ फाउंडेशन 2025 लिखा होगा हमारा प्लेलिस्ट, मैथ फाउंडेशन 2025 टोटल मिल जाएगा चैप्टर। इसमें 70 लेक्चर आपको मिलेंगे। अभी धीरे धीरे कुछ चैप्टर और ऐड करेंगे एडवांस वाला, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग हम 50 दिन 50 मैराथन शुरू किए थे, ये भी हम समाप्त कर चुके हैं। इसका भी प्लेलिस्ट रीजनिंग फाउंडेशन 2025 करके प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो जो चैप्टर वाइज बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट पढ़ लेंगे, अभी हाल ही में पढ़ाए हम, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर। अब रात में जो 7 बजे से आज से शुरू होगा, शाम 7 बजे, ग्रुप डी वाले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों को 4 बजे परेशानी था कि सर 4 बजे जो है ना जुड़ नहीं पाते हम। चलिए कोई बात नहीं, तो आपके लिए सोचा जा रहा है 7 से 8 और 8 से 9 2 घंटा मैथ रीजनिंग और जीके 3 क्लास चलेगा आरआरबी के ऊपर, आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर। ये शाम के 7 बजे की बात है। और सुबह के 7 बजे बिहार एसएससी एईडीओ बिहार परिचारिका हम करेंगे यहाँ पर। तो बताइएगा क्या ये प्लान हमारा अच्छा है? मैथ रीजनिंग दोनों के लिए है। कोई भी एग्जाम हो आप यहाँ से एक बार पढ़ के सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। लेकिन हाँ कंटिन्यू टाइम से। चलिए तो टेक केयर, इंतजार। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा।
चलिए क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टनरशिप के प्रश्न है कि ABC तीन व्यक्ति एक है ना चारागाह लेते हैं। चारागाह का मतलब हुआ कि जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, ठीक है, वो जगह लेते हैं किराए पर ताकि वो अपने मवेशी को वहाँ पर चारा दे सके, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी का गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छे, अनुज, विनीत, सब लोग शेयर करिए जल्दी। चलिए बहुत अच्छे। तो एक चारागाह किराए पर लेते हैं और ए जो है वो 7 महीने के लिए लेता है, ठीक है। चलिए आइए। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक है ना जानवरों को चारा खिलाएगा उस मैदान में, उस फील्ड को, है ना, वो ज़्यादा पैसा देगा। तो यहाँ तीन व्यक्ति है, कौन कौन, ए और बी और सी। तीन व्यक्ति ने क्या किया, एक चारागाह को किराए पर लिया। चलिए अच्छी बात है। कहता है ए जो है 7 महीने तक 10 बैल चराता है। कितना, 10 बैल चराता है 7 महीने तक। तो इस हिसाब से इसका 70 रुपये बनता है, ठीक है, रेशियो की बात कर रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो 5 महीनों तक 12 बैल चराता है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति जो है वो 3 महीनों तक 15 बैल चराता है। 3 महीने तक कितना, 15 बैल उसमें चराता है। चारागाह का टोटल किराया 175 है, तो सी को अपने किराए का कितना हिस्सा देना पड़ेगा। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, क्योंकि इसी अनुपात में पैसा बटेगा, है ना। समय और है ना धन का गुणनफल लाभ कहलाता है, लेकिन यहाँ पर लाभ जो भी है 175 ही है टोटल, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो जो जो कटेगा हम काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो गया 12 और 3 तिया 9। चलिए टोटल वैल्यू कितना है 175, जो कि 25 के बराबर है। टोटल जोड़कर कितना आ जाएगा 25। कह रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 सती 63, 9 25 सते, ठीक है ना। 9 2 11, 1 1 2, अच्छा 35 आ रहा है, 35 आ जाएगा। 4 2 9 6 15, 1 1 2 1 3, 35 आ जाएगा। तो 35 से देख लीजिए कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। 30 पचे 150, 5 पचे 25, 5 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 45 रुपया हो जाएगा। किसका, कहिएगा सी को इसमें 45 रुपया देना पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ए आ जाएगा। 45 रुपया 175 में सी का हिस्सा पूछा है, 45 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे से करते हैं शुरुआत 23। चलिए इस टाइप के प्रश्न अक्सर देखे होंगे पेपर में, लेकिन करने के लिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछेगा कि 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाजित टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पर उसका योग पूछा है, यानी 2 स्टेप आगे चला, ठीक है। चलिए करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिनका भी CHSL का एग्जाम है वो भी कंटिन्यू सेट लगाते रहें, क्योंकि CHSL का डेट अभी भले ही नहीं दिया है, लेकिन री एग्जाम CGL के जस्ट 2-3 दिन बाद आपका डेट अनाउंस कर देगा, और फिर आपको 10 दिन, 1 सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू सेट लगाइए, जो पढ़ाए हैं बस पढ़ना है प्लेलिस्ट से सारा कुछ। चलिए चलिए आ जाइए। कहता है 1 से 1000 तक। देखिए अगर आपसे पूछा जाता कि 1 से 100 के बीच टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से विभाज्य हैं, तो दोनों निकालते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या कट रहा है, कितना संख्या 5 से कितना कट रहा है, ठीक है, और दोनों को फिर जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ या लग जाता है, तो या लग जाता है तो फिर यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या हम ये निकाल लें कि 1 से 100 तक 2 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या है, उसका योग क्या है। आ जाइए कहिएगा 1 से 100 के बीच 2 से कटने वाली टोटल संख्याएं। यहाँ ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ये जो है ना, हाँ मेरे ख्याल से ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसको 30-50 कर लीजिए। चलिए आ जाइए। तो हम ये पहले पता करते हैं कि वो कितनी, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कट रहा है। तो बताइए कि 1 से 100 के बीच सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 2 से कट रहा है, कहिएगा 2, अंतिम संख्या 100, ठीक है। हम योग निकालना चाहते हैं। योग बराबर पता है क्या बताए थे, कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना टोटल संख्या योग होता है, ठीक है। चलिए तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे तो टोटल 1 से 100 तक जाइएगा तो 50 संख्या ऐसा होगा जो 2 से कटेगा, है ना। तो 50 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस। अब 5 की बारी।
5 से कटने वाली 1 से 100 के बीच कितना संख्या है, तो कहिएगा पहला संख्या 5 है जो 1 से 100 के बीच में कट रहा है, अंतिम संख्या 100 है क्योंकि 100 तक बोला, बीच में नहीं बोला, बटा 2 गुना टोटल संख्या कितना है, कहिएगा 5 है, 5 से कितना संख्या, पहला 5 फिर 10 फिर 15 20, इस तरह से टोटल 20 ऐसा संख्या आपको मिलेगा जो 5 से कट रहा है। तो ये टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, या लगा रहे तो फिर इन दोनों को लेकर के घटा लेना है, इन दोनों का मतलब इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा 10। तो 1 से 100 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 10 से कट रहा है, कहिएगा पहली संख्या कौन सी होगी 10, अंतिम संख्या 100 बटा 2 गुना टोटल संख्या 10, है ना। तो योग आपसे पूछा है तो क्या करेंगे, जब या लगा हो तो दोनों हम आपस में निकाल के इस चीज को क्या करेंगे घटा लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए अब यहां से देख लीजिए कटेगा कितना 25 बार में, तो 102 गुना 25 कितना होगा 2550, सही है 2550। देख लेते हैं 102 गुना 25 करना है आपको, 102 गुना 25 करना है, तो 25 दूनी 50, कोई दिक्कत 25 से 25, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब 2 से काटिएगा 10 बार में तो हो जाएगा 1050, कितना होगा 1050 माइनस, इसको देख लीजिए ये कटेगा 5 बार में, तो 110 गुना 5 कितना होगा 550 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के घटाइए, 3600 माइनस 550 3050 आंसर हो जाएगा, क्या होगा 3050 आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यही यहाँ पर अगर और लगा होता कि 5 2 और 5 तो हम ये डाटा को घटाना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली 3600 हमारा आंसर आ जाता, समझ रहे हैं आप। चलिए रिमाइंडर का ये भी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इसको करने के तरीके कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को, ये सवाल का आंसर कौन बता दीजिएगा तो हम मान जाएंगे उनको, ठीक है। इसका आंसर जिन्होंने भी आंसर दे दिया सही हम उसको है ना मान जाएंगे कि आप लोग जो है पढ़ते भी हैं। चलिए सर जी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सब लोग वहाँ जुड़ जाइएगा। चलिए कोई दिक्कत, चलिए कहीं कोई दिक्कत, सी आई का क्वेश्चन करवाओ सर, सी आई का आप लोग रट लगा रखे हैं, तो चलिए भाई सी आई का क्लास हम लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। सी आई का क्लास बहुत जल्द आ जाएगा, कल से तो हम बिहार परिचारिका वाला शुरू करेंगे सुबह 7 बजे, है ना। हाँ तो इस संडे और सैटरडे 2 दिन में सी आई हम समाप्त करने वाले हैं। तो बहुत लोग रट लगा चुके हैं, पुराना वीडियो तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, तो हम भी शुरू कर देते हैं फिर से। तो ये 2 दिन हम आपका यही चलाएंगे, हाँ। और ये इसका जो लेवल होगा वो एसएससी सीजीएल तक का लेवल हम लेके आएंगे, सीजीएल के प्रीवियस ईयर प्रश्न टाइप वाइज। चलिए परेशान ना हो। अब ये सवाल आप कितने लोगों को नहीं पता होगा, क्या बना किसी से इसका आंसर, है ना। बनाए भी होंगे तो बहुत पेचीदा तरीका से, लेकिन हम इसको बनाएंगे बिल्कुल ट्रिक से। ऐसे सवाल को कभी भी जो है इग्नोर नहीं करना है। एक संख्या को जब 2 3 7 से भागा दिया जाता है, तो जब 2 से भागा देते हैं तो 1 शेष आता है, 3 से भागा देते हैं तो 1 शेष आता है, 7 से देते हैं 6 शेष आता है। तो वह संख्या पहले निकालना होगा कि वो संख्या कौन सी है, फिर उसको 42 से भागा दिया जाएगा। तो करना क्या है, जिससे आप भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं और ये शेषफल है। तो भाजक को ऊपर लिख लीजिए पहला स्टेप में, 2 3 और 7। रिमाइंडर को यहाँ लिख लीजिए, जब 2 से भाग देते हैं तो 1 शेष आता है, 3 से भाग देते हैं तो 1 शेष आता है और 7 से भाग देते हैं तो 6 शेष आता है। अब क्या करना है, वो संख्या में निकालना है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है, वो संख्या पता करना है जिसमें इन सब से भाग देने पर ये शेष आ रहा है। तो संख्या निकालने का क्या तरीका है समझिएगा। स्टार्टिंग के जो भी नंबर है उसको छोड़ दीजिए, अब तिरछा गुना करना है, ऐसे चलना है आपको, हमेशा ऐसे चलना है, ठीक है। तो 6 तिया 18, एक जोड़ दीजिए, इसको गुना करना है और इसको जोड़ना है, तो 6 तिया 18 1 19, फिर आगे भी यही काम करना है। तो 19 दूनी 38 और एक जोड़िए, तो 2 से गुना और प्लस का 1 करना है आपको, तो क्या होगा 19 दूनी 38 और 1 39। मतलब वो संख्या आपको पता चल गया जिसमें 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर 1 शेष आता है, 3 से भाग देने पर भी 1 शेष आता है, लेकिन 3 से भाग देने पर तो 1 शेष नहीं आ रहा है, 3 से भाग देने पर तो ये पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर आप 0 कर लो, यहाँ 0 होना चाहिए, हाँ ठीक है, फिर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन सही है, ठीक है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, बट 7 बचे 35,
चलिए कोई बात नहीं, ये संख्या वही होगा, इसको निकालने का यही तरीका है। ठीक है, अब ये संख्या पता चल गया कि वो संख्या क्या है, 39 है। वो संख्या क्या है, 39 है। अब कहता है उस संख्या में अगर 42 से भागा दे तो शेष क्या होगा। पेपर के पूछे गए सवाल है और कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ, तो आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 3 से भाग देने पर एक शेष नहीं आ रहा है। तो ये संख्या जो है ना, जैसे मान लिया जाए कि हम आपको बोले कि 9 से 4 से भाग देते हैं, 9 में तो एक शेष आता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भाग देने पर एक शेष दे रहा हो। ठीक है, तो ये नंबर जरूरी है कि 9 है, हो सकता है इस नंबर 11 हो सकता है ये 13 हो सकता है 15 हो, है ना, मतलब इसी के मल्टीपल में होंगे। तो ये संख्या निकालने का यही तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, कि संख्या निकालने का क्या तरीका है कि स्टार्टिंग के जो भी नंबर है भाजक वाले उसको घेर दीजिए। अब क्रॉस गुना करना है, तो 6 तिया 18, एक हो जाएगा 19, 19 दूनी 38 से 39, मतलब वो नंबर कौन सा है, 39 है। अब जब 39 में आप भागा दीजिएगा 42 से, तो बताइए क्या आएगा शेषफल। हम आपको बोले कि 4 से 5 में भाग लगा दीजिए, 4 से 5 में भाग लगाइए, नीचे का नंबर से अगर ऊपर वाला छोटा है तो वही रिमाइंडर बन जाता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 39 बनेगा। आंसर आपका डी आ जाएगा। चलिए, कहीं भी गलत नहीं है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। देखिए, सबका अपना अपना है ना अलग मेथड है बताने का, है ना, लेकिन हम जो बताते हैं वो पेपर ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं सर भी पढ़ाते हैं, पेपर ओरिएंटेड ही होता है। सबका अपना अपना तरीका है भाई, जहाँ से समझ में आता है अच्छे से। हम तो आपको बार बार बोलते हैं एक ही चीज़ कि आप समय बर्बाद ना करें। ठीक है, आपको जहाँ बेटर लगता है वहीं से पढ़ाई करिए। हाँ, आपका एग्जाम जरूर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं आप पढ़े जा रहे हैं हमको मज़ा आ रहा है इस सर से पढ़ने में, ठीक है, अरे एग्जाम ही नहीं निकल रहा है तो फ़ायदा नहीं। आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़े आप बढ़िया से 6 महीना 3 महीना 4 महीना, और आपने किसी पेपर में एग्जाम दिया, कोई पेपर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें भरपूर नंबर आया, तभी आपके लिए वो बेस्ट माना जाएंगे। बात आ रहा है समझ में। तो ये सारी चीज़ें आप समझ कर चलिएगा। आ जाइए। जो सिलेक्शन दिला दे वही बेस्ट है सबकी नज़रों में। एक संख्या 5 से भागा देते हैं किसी संख्या में तो 3 शेष आता है। उसी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित होने पर क्या होगा शेषफल। यानी अगर कोई संख्या है उसमें 5 से भागा देते हैं तो 3 शेष आता है, अगर उसी संख्या का स्क्वायर करके उसमें 5 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये कह रहा है आपसे। चलिए बढ़े आगे, शेयर करिएगा एक बार सब लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए अंतिम शेषफल बराबर, एक ट्रिक बताए थे, एक तरीका बताए थे कि अंतिम रिमाइंडर बराबर होता है, अंतिम शेष बराबर होता है ना, जो आपका प्रारंभिक शेष है उसमें उसमें अंतिम भाजक से आपको भाग देना होता है। तो डायरेक्ट ये क्या कह रहा है, 3 शेषफल आता है ना, बस इसी 3 में जो कह रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको 5 से भागा देना है। अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो 9/5 करिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो अंतिम जो शेषफल था हमारा, जो शेषफल था डायरेक्ट उसी में भाग देना है जब भी रिमाइंडर के सवाल आते हो, ठीक है। यानी वो संख्या 3 है हमने माना, और उसी संख्या का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 9 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर कहिएगा 4 आ जाएगा। डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे आप। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा, सर ऐसा क्यों करते हैं आप, ऐसे सवाल आप हमें क्यों देते, माइंड में चलता होगा, कई बार बता चुके हैं। संख्याओं का योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, इन दोनों के बीच पहला संख्या जो इससे कट रहा है और इन दोनों के बीच जो अंतिम संख्या इससे कट रहा है, दोनों को जोड़ के बटा 2 करके टोटल संख्या से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। 1000 बार बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित हो सकती है। अच्छा, कोई नंबर 88 से कट रहा है, इसका मतलब 11 से और 4 से कटता होगा, तो इससे हमारा कई सारा ऑप्शन छटा जाएगा। 11 4 से ये कट रहा है, 11 4 से ये कटेगा, 9 8 17, 9 8 17 ये भी कट रहा है, यानी आप इसको बाई ऑप्शन नहीं बना सकते, है ना। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन होते तो छटा जाते, कोई दिक्कत नहीं था। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 9, इसको जब 88 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 11, फिर एक बार में लगेगा 88, शेष कितना आएगा 31, फिर 9 बार में लगा दीजिए, बताइए अब कितना बार में लगेगा, ठीक है।
8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 बार में लग जाएगा। 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 हो जाएगा कितना 26, 24 2 हो जाएगा 26। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो 88 से कम ही होगा, तो रिमाइंडर देख लीजिए 5 और 6 5 11 55। तो यहाँ रिमाइंडर नहीं लेना, वो संख्या जो 999 के करीब है वही आपको निकालना है, तो वो इन दोनों के मल्टीपल होते हैं। तो 8 या 24 इकाई का अंक 4 केवल डी में दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा डी आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा डी आएगा। इस तरह के सवाल जब बड़ी से बड़ी संख्या वाला हो तो बाई ऑप्शन भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ संजोग से ऑप्शन सब सेम है, सभी ऐसे ऑप्शन है जो 11 4 दोनों से कट रहा है, तो हम बाई ऑप्शन नहीं कर सकते, तो लॉन्ग से बनाना है। रिमाइंडर को इग्नोर कर दिया जाता है, भागफल और भाजक का मल्टीपल ही वो नंबर है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आराम से बनाइए, ठीक है। आ जाइए बढ़ते हैं आगे। चलिए कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई परेशानी? रिमाइंडर को घटाते हैं आप डायरेक्ट, अरे यार देखिए भाई, आप या तो 55 को इसमें घटा लीजिए या इन दोनों को गुना कर लीजिए, सेम चीज आएगा। समझ रहे हैं आप, दोनों सेम चीज है। अगर हम बोले कि 4 से 9 में भाग देते हैं तो वो नंबर पता करिए जो 9 के करीब 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 आएगा। 9 में 1 घटाइएगा तो भी वो नंबर 8 है, इन दोनों को गुना करिएगा तो भी 8 है, तो वही चीज़ है ना। आप 9 से किसी संख्या को गुना करिए या फिर 2 से गुना करके 2 से भाग लगा दीजिए, तो क्या अलग आएगा। 4 को 2 से गुना करिएगा तो भी 8 आएगा, और 8 में 2 से भागा दीजिएगा तो भी 4 आएगा, तो दोनों सेम चीज़ ही है। जब किसी संख्या को 121 से भागा दिया जाता है तो शेष 25 आता है, अगर उसी संख्या में 11 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3। क्या बताए थे, अंतिम शेषफल बराबर प्रारंभिक शेषफल बटा अंतिम भाजक, तो 25 बटा 11 डायरेक्ट शेष में ही भाग देना है, तो शेष 3 आ जाएगा। चलिए यहां देखिएगा, चलिए ये सवाल आंसर आपको क्या होगा, ज़्यादा नहीं, हम आपको इसके लिए कितना देंगे सिर्फ 5 सेकेंड। कितना देंगे सिर्फ 5 सेकेंड। चलिए बताइए, अरे फिर से देते हैं हम आपको, सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, 1 2, चलिए टाइम समाप्त। क्या वाकई में ये 5 सेकेंड के क्वेश्चन थे? आइए हम आपको बताते हैं। आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, यहाँ जो रहे वही यहाँ पर साइन आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही वाला क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा डाटा नीचे आ गया है, तो बचा क्या ए प्लस बी, यानी जब भी क्यू वाला सवाल हो तो क्या है, यहाँ देखिए माइनस ए बी लगा हुआ है, ए बी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, प्लस दिखे तो डायरेक्ट प्लस करिएगा, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। क्या आएगा 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ प्लस दिखे इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 87 और 13 100, 2 अंक के बाद पॉइंट है नहीं 1, तो आंसर क्या होगा डी होगा। हम तो 5 सेकंड दे दिए, 1 सेकंड का सवाल था, केवल ऐसे करना था आपको, ठीक है। माइनस दिखे तो डायरेक्टली घटा देना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा हर एक स्टेप पर। सर रिमाइंडर और कोई दिक्कत है? वॉइस स्लो है क्या आप सबका, जल्दी बताइए, एक बार सब लोग बता दीजिए वॉइस ठीक है, यस या नो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे कि जैसे ही आपको इस तरीके के ऐड वाले फ्रैक्शन होते हैं ना, तो यहाँ मल्टीपल करके दिया है, कहीं कहीं डायरेक्ट था कल के सवालों में, तो जहां से खत्म देख रहे हैं वहीं से शुरू, जहां से 3 पर खत्म 3 से शुरू, 4 पर खत्म 4 से शुरू। तो इस तरीके के सवाल करने का तरीका क्या बताए थे कि योग बराबर होता है ना अंश का योग, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सबको जोड़ दिए। प्रारंभ बटा अंतिम, प्रारंभ 1 से हो रहा है ना, और अंत हो रहा है 6 पर, तो आंसर क्या होगा 5 बटा 6 इस प्रश्न के आंसर बनेंगे। क्या आपका भी आंसर डी आया है? कंटिन्यू हम इस प्रकार के सवाल लाते रहते हैं, है ना। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल कितना देर का है, केवल और केवल 5 सेकेंड का। टाइम स्टार्ट। देखिए
5 सेकेंड आपके सामने है, क्या बन गया, जल्दी बोलिए, टाइम खत्म। आंसर क्या हो गया 1। कैसे, ये देखिए 0.6 का क्यूब है प्लस ये क्या है 0.4 का क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी बटा ए स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ होगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो यही चीज तो है, तो बचा क्या ए प्लस बी, तो 0.6 में 0.4 जोड़िएगा तो 1 आएगा, आंसर बी हो गया इस सवाल के आंसर। कहीं दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आइए 32। चलिए ध्यान दीजिएगा हर एक सवाल पर, ठीक है। चलिए बनेगा आपसे, शेयर कर दीजिएगा एक बार सब लोग। कल से शुरू होगा आपका बिहार परिचारिका एईडीओ और एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल 4 की क्लास, ठीक है। चलिए जिनका अंतिम सीएचएसएल का एग्जाम है ना, जिन्होंने भी सीएचएसएल का फॉर्म भरा है, सीजीएल का तो टाइम नहीं है, लेकिन एसएससी सीएचएसएल के आपके पास कम से कम 20 दिन है, तो लग जाइएगा हमारे साथ। चैप्टर वाइज अगर वीक है कोई चैप्टर, हम एडवांस पर प्रॉपर बात करेंगे, है ना, सप्ताह के 2 दिन। अगर 4 दिन भी आपका एडवांस के ऊपर हम क्लास ले लिए तो वहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो 13 दूनी 26 और 8 34/13 आ जाएगा, 34/13, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर दिए, इसको घटाकर 2 लिख दें तो फिर से ये पूर्णांक का ही रूप लेगा, तो 13 दूनी 26 और 34 कितना होगा 60, 60/13। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिया आपने, 60/13 आया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से देखिए घटाइए, फिर पूर्णांक आएगा 3, प्लस का मतलब समझिए पूर्णांक है, प्लस का मतलब पूर्णांक। चलिए कोई दिक्कत, 13 तिया 39 में 60 जोड़िएगा तो 93/13, फिर से 3 प्लस 93/13, तो 13 तिया 39, फिर से वही चीज आएगा, तो 9 3 12 इकाई का अंक 2 आना चाहिए, हो सकता है जो कटे कहीं ना कहीं, सही है। फिर से चेक कर लेते हैं हम एक बार, पहले ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो 13 दूनी 26 और 8 कितना होगा 34/13, फिर ये ब्रैकेट वाला घटेगा तो 2 प्लस 34/13 आ जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 34 कितना होगा 60, चलिए 60/13, चलिए ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 60/13 आ गया, ठीक है। 5 में से 8 में से 5 गया तो फिर 3 आ गया, तो 3 प्लस 60/13, 13 तिया 39 और 60 93, फिर यहाँ से 3 प्लस, तो 13 तिया 39 में 93 जोड़ दीजिए, तो 9 3 12, 9 3 12 एक हो गया 13, ठीक है, 132, है ना, तो 132/13 आना चाहिए। क्या किसी का आंसर आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी का आंसर आया? 32 का आंसर कह रहे हैं कि सर बी होगा, बी कैसे होगा, 13 तिया 39, अच्छा सॉरी 13 तिया 39 में 60 जोड़िएगा तो 99 आ जाएगा, 99/13, तो 13 तिया 39, 9 9 18, बिल्कुल। तो जिनका भी बी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, कुछ नहीं करना, केवल पूर्णांक तोड़ना है। यहाँ से यहाँ तक हम कर दिए तो 60/13 आया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 आया, इसको ब्रेक किए तो 99/13 आया, फिर 3 प्लस 99/13 यानी 3 पूर्णांक 99/13, इसको ब्रेक करिएगा पूर्णांक को तो 138/13 आ जाएगा। चलिए कह रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, बताइए जल्दी, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। चलिए जब भी आपके सामने फ्रैक्शन के प्रश्न आते हैं तो करने का केवल एक ही तरीका हम बताए हैं, सबसे बढ़िया वो है आपका डिफरेंस मेथड। तो देखिए 5 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस है, 11 13 के बीच 2 का, 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है वो एलसीएम ले लीजिए, वो एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब यहाँ ऑलरेडी 2 है, 2 बनाना नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाला नंबर ही यहाँ हो जाएगा, लिख दीजिए। यहाँ भी डिफरेंस 2 है, एलसीएम भी 2 है, तो 2 से 2 को भागा दीजिएगा, 1 आएगा, 1 गुने 11 11 ही आएगा। यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो 1 को 2 से गुना करने पर 2 बनेगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ 2 है, डिफरेंस वही है जो एलसीएम है। अब आपसे कह रहा है सबसे छोटा कौन है, कहिएगा 5, 5 किसके लिए आया 5/7 के लिए, तो आंसर आपका 5/7 आएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस करिएगा गुना करते रह जाइएगा,
चलिए, संख्याओं का बढ़ते क्रम कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान दीजिए। चलिए, सेम तरीका लगाना है और आंसर दे देना है, तो हम समय बर्बाद नहीं करते हैं फ्रैक्शन के चक्कर में। हम वैसे सवाल भी नहीं करते जो आपको आते हैं, हम सीखना है यहाँ पर, ठीक है। बना लीजिएगा आप सब। इधर सारे 3-4 सवाल फ्रैक्शन के ही मिलेंगे आपको। सबसे अधिक कौन है, सब ट्राई कर लेना आप सब, ठीक है। बच्चों वाला सवाल से दूर रहना। आ जाइए, यहाँ से करते हैं। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में, 22% दोनों में क्या हुए, फेल हो गए। फेल का ही डाटा दिया है, तो कह रहा है पास का प्रतिशत बताइए। चलिए, आप डायग्राम से भी बना सकते हैं, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। तो 100 विद्यार्थी में 36 फेल, यानी कि 64 पास, ठीक है। सॉरी, ये तो पूछ रहा है आपसे, यहाँ लिखना है 64। चलिए आगे देखिएगा। 100 विद्यार्थी में 47 विद्यार्थी क्या हो गया, फेल। तो पास कितना, 53। तो पास प्लस पास माइनस पास। 100 विद्यार्थी में 22 विद्यार्थी फेल, तो पास कितना, 88। बस खेला खत्म। 4 3 7, इकाई का अंक 7 है तो 9 8 17। इकाई का अंक 9 जहां दिखे वही आंसर होगा, लेकिन डी और बी दोनों में है, तो अच्छे से घटा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 3 7, 9 8 हो गया 17, 9 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11 है, पैसा ले लिए, तो 10 में से 8 गया तो 2, 29% आपका आंसर होगा यहाँ पर डी। ये है डायरेक्ट तरीका। वेन डायग्राम से भी आप बोलो तो हम इसको बता देते हैं। वेन डायग्राम से भी बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, वॉइस क्लियर है सबका, बहुत अच्छे। आ जाइए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत अच्छे। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ चांदनी, तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि मनोहर पोथी क्या होता है, तो पहले सिलेबस देखिए। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ओवरऑल सभी है तो कोई बात नहीं, सिलेबस देखिए, उसके अनुसार से पढ़ना शुरू कर दीजिए। समय नहीं बर्बाद करना आपको, ठीक है। चलिए, सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा, अपडेटेड प्लेलिस्ट है 25 के। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, 85% विद्यार्थी गणित में पास हुआ, दोनों विषय में 75% पास हुआ। आपसे क्या पूछा है, फेल, है ना। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, चलो भाई संख्या में पता है कि 40 विद्यार्थी फेल हुआ, क्या हम इसी चीज़ का प्रतिशत में मान निकाल सकते हैं कि दोनों विषयों में फेल होने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो फेल बराबर भी वही होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है। चलिए, आपको फेल का डाटा चाहिए। 100 विद्यार्थी में 80 पास, 80 फेल, सॉरी 80 पास है ना, पास है, तो 20 विद्यार्थी फेल, प्लस 100 में 15 क्या हो गया, 100 में 15 क्या हो गया, पास हो गया। तो फेल कितना हुआ, कितना फेल हुआ, 15। चलिए, 100 विद्यार्थी में 75 विद्यार्थी पास हो गया, तो फेल कितना, 25। तो फेल का प्रतिशत कितना हो गया, 30 15 35 माइनस 25 हो गया 10%। 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गया, जिसकी वैल्यू 40 है। तो 40 विद्यार्थी संख्या में और प्रतिशत में इसकी वैल्यू 10 है। कह रहा है विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितना है, 400। तो टोटल कितना विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, 400 विद्यार्थियों ने, समझ रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल फेल विद्यार्थी है दोनों विषयों का, संख्या में 40 है, तो जो दिया है डिवाइड उसी से करना है, टोटल हमेशा 100 होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बढ़े आगे। एक विद्यार्थियों को 29 अंक प्राप्त हुआ और 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। 43% अंक प्राप्त हुआ और 8 अंक पास होने से ज़्यादा ले आया, तो परीक्षा में कितनों अंकों की परीक्षा था। ऐसे सवाल को बनाना भी एकदम आसान है, डायरेक्ट जो संख्या उसको जोड़ दीजिए और प्रतिशत के अंतर से भागा दे देना है ना। टोटल हमेशा 100 होता है, ठीक है। आपको चाहिए टोटल, तो जो संख्या उसको जोड़िए, एक अधिक और एक कम अलग अलग रहे तो जुड़ता है। फेल और अधिक यानी कम और अधिक को जोड़ना है, सेम सेम में घटा देते हम, यहाँ अधिक वहाँ भी अधिक होता तो आपस में घट जाता, अलग अलग है तो जुटेगा। तो 8 और 6 14 का वैल्यू दे रखा है, कितना दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है, 11 का, सही है। 9 3 12, चलिए 14 ही अंतर, कोई दिक्कत ही नहीं है, 14 है ना। आपको पूछा टोटल, तो टोटल से गुना कर दीजिए, कितना आएगा आंसर, 100 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 100। तरीका बता दिए कि जो भी अंक है उसको आपस में जोड़ देना है, तो 8 और 6 14, प्रतिशत के अंतर से भागा देना है,
तो प्रतिशत के बीच में कितना का अंतर है, यहाँ भी 14 का अंतर है, 14 से भागा देंगे। 10 का अंतर होता तो 10 से भागा देते। हमसे पूछ रहा है टोटल कितना विद्यार्थी है, टोटल हमेशा 100 होता है, तो 100 से गुना करिएगा तो दोनों कटेगा तो आंसर क्या होगा, 100 आ जाएगा। आप बोलो तो और लॉन्ग बता देते हैं, बस आप सवाल करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 डायरेक्टली बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत लगे पूछ लीजिए। कहता है राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, क्या ये प्रश्न आपको बताने लायक है। कह रहा है पास होने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए, ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल कितना नंबर का परीक्षा था, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, दोनों चाहिए। चलिए बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। क्या बताए थे, अंकों को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक अच्छा दोनों फेल है, दोनों फेल है, दोनों फेल है। चलिए ठीक, दोनों फेल है, तो दोनों फेल है। 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, सेम सेम रहे तो घटेगा और इसके अंतर से भागा देना है 5। कितने अंकों की परीक्षा था, हमेशा 100 अंक का होता है, तो टोटल पूर्णांक पता चल जाएगा आपको कि 200 अंकों का परीक्षा था, तो टोटल मार्क्स पता चल गया कि 200 अंकों का परीक्षा है, कितना 200 अंक। चलिए बन गया, आपसे ध्यान दीजिएगा। तो टोटल कितने अंकों की परीक्षा था, 200। तरीका क्या है करने का, सेम सेम में घटता है, यानी फेल फेल रहे पास पास रहे तो अंकों को आपस में घटाता है, घटाया जाता है। हमेशा प्रतिशत के डिफरेंस से ही भाग देना है, हमेशा। फेल फेल है तो घटेगा, पास पास है तो भी घटेगा, पास और फेल रहे तो आपस में जुटेगा, अलग अलग में जुटता है, ये हर जगह हम लागू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 200 अंकों की परीक्षा था, 200 इसमें है इसमें है। अब चाहिए कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, तो पास होने के लिए टोटल नंबर का 40%, टोटल नंबर का 40% है ना। अगर 20 आप घटा देंगे तो फेल हो जाएगा। अगर आप 40% अंक ला करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पास होने के लिए 20 अंक और चाहिए, है ना। तो इसको जोड़ देना है, कितना 20 जुटेगा। अगर आपको इसको पास करना है तो अगर ये 20 अंक और ले आएगा तो पास हो जाएगा, इसलिए ये जुटेगा, घटेगा नहीं। घटा दीजिएगा तो ये फेल हो जाएगा। हमसे पूछा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, ठीक है। चलिए 40 दूनी 80 और 20, 100 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम 200, पास होने के लिए 100 अंक चाहिए। सी आंसर आपका सही है। कितना, सी आंसर, 2 लाइन का आंसर था हमारा। कितना, सिर्फ 2 लाइन। कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो बताइए, हम यहाँ से यहाँ तक भी बताना जानते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। कहीं दिक्कत है, चलिए 90 वाले गलत है, ठीक है, 90 नहीं होगा, सी होगा, 100 हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो जब 20% का वृद्धि हो गया जिसके कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। सिंपल सी बात है भाई, चीनी महंगा हो गया तो पैसा तो उतना ही मिल रहा है सैलरी हर महीना, चीज़ें सामान का कीमत तो बढ़ गया, तो जहाँ 1 किलो आ रहा वहाँ आधा किलो लाएंगे। परिवार का खर्चा जो है बरकरार रहना चाहिए, इनकम नहीं बढ़ा, खर्चा बढ़ गया, तो सामान क्या करेंगे, जहाँ 2 किलो वहाँ 1 किलो लाएंगे। कोई भी व्यक्ति जहाँ महीना में 2 शर्ट खरीदते हैं वहाँ एक ही खरीदेंगे। चलिए आइए, बन जाएगा आपसे, ट्राई करिए, बहुत आसान है। कहीं भी पूछना रहे आप एक बार बस बोलिएगा केवल। चलिए कोई दिक्कत, चलिए बढ़ जाए। कहता है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होगी, यानी पहले 100 रुपया किलो था, अब 120 मिलेगा। तो एक तरफ 100 एक तरफ 120, यानी 5:6। तो चीनी का कीमत क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। पहले 5 रुपया किलो, अब 6 रुपया किलो। अब ये क्या है, रुपया में इसका मूल्य की बात कर रहा है। रुपया वस्तु का उल्टा होता है, कहिएगा कैसे, आप हमें समझा दो, रुपया वस्तु का उल्टा कैसे होता है। तो देखिए ये है पहले की बात है, ये है पहले की बात है कि पहले चीनी 5 रुपया था। किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि 5 कैसे आया और 6 कैसे आया, हमेशा प्रतिशत में 100 होता है। तो कोई चीज़ का वैल्यू अभी 100 है, बढ़कर 20% बढ़ गया तो 120 होगा। 100 और 120 को काटिएगा तो 5 और 6 आएगा। तो ये पहले की बात है और ये अभी की बातें हैं, मतलब बाद की, यानी ये वर्तमान की घटना है। अब देखिए, अगर आपको 5 रुपया किलो कोई सामान मिल रहा है और घर से भी 5 ही रुपया मिला, कि भाई हम तो जानते हैं कि मार्केट में 5 रुपया
पीस देता है मैगी का पैकेट। अब हुआ क्या, कंपनी वाले 7 रुपये कर दिए, तो आपको तो घर से 5 ही मिल रहा है, तो जहाँ मैगी के आप 2 पैकेट ला रहे थे वहाँ एक ही पैकेट लाइएगा, लाइएगा ना, समझ रहे हैं। यानी कि सामान सस्ता तो वस्तु ज़्यादा, और वस्तु अगर आप ज़्यादा ला रहे इसका मतलब सामान सस्ता है, अगर वस्तु महंगा हो गया तो सामान कम लाइएगा। तो वस्तु भाव जो होता है ना, रुपया वजन मूल्य का उल्टा होता है, तो वस्तु कितना होगा, 6:5 हो जाएगा। चलिए कमी कितना का आया, 1 का, 1 का कमी है, यहाँ कितने के बराबर है, तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो कम खरीदता है, यहाँ कितना कम खरीद रहा है, पहले 6 वस्तु खरीदता था, अब 5 खरीद रहा है, तो कहिएगा 5 किलो कम खरीद रहा है जो 1 के बराबर है। अगर हमको पहले वाला डाटा चाहिए, क्या पूछ रहा है, चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य, यानी बाद का डाटा पूछ रहा है, तो 5 से गुना करिएगा, कितना होगा 25। यानी कि जब कीमत बढ़ गया तो वस्तु हम 25 किलो ही लाएंगे, जबकि पहले कितना ला रहे थे, कितना ला रहे थे, 6 × 5 = 30 kg। हमसे क्या पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य का कितना रेशियो आया, 25, 500 को 25 से भागा दे दीजिए, 20 आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 20 kg। अच्छा घटा हुआ मूल्य पूछता तो क्या करते, इस 5 को घटा हुआ मूल्य पूछता, बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है ना, किलो का बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मतलब बाद में बढ़ गया, तो 5 से लेकर के चलना है। अगर घटा हुआ पूछता है नहीं पहले, तो 6 को 5 से गुना करते तो 30 आता, और 30 से भागा देते 500 में, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए टाइम हो गया, चलिए 2 मिनट टाइम और है, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि यहाँ पर 30 से कब भागा देते, जब आपसे पहले वाला मूल्य पूछता, तो 6 × 5 = 30 से हम भागा दे देते, अभी हम 5 से गुना किए इस चीज़ को, है ना। अगर पहले वाला पूछता तो यहाँ 5 से गुना करते तो 30 से भागा देते, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता, हमसे वर्तमान पूछा है बढ़ा हुआ, तो 25 से भागा देंगे। चलिए सेम चीज़ है, अब बना लीजिएगा आराम से। देखिए यहाँ देखिए प्रारंभिक पूछ लिया है, तो क्या हुआ कि चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, पहले 100 रुपया किलो, अब 90, यानी 10 से 9, तो वस्तु 9 से 10 हो जाएगा। यहाँ कितना का अंतर है, 1 का, और यही अंतर 6.2 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर है ना। तो 10 से गुना करिएगा तो ये 62 आ जाएगा, 10 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, और 9 × 6 = 54, और 1 55, 55.8 आ गया। ये प्रारंभिक है और ये बाद की डाटा है। आपसे पूछ रहा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो 2, 7, 9 में प्रारंभिक बोले तो 558 से भागा देना है, बस काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, लगभग 5 kg। चलिए तो ये सारी चीज़ें बन जाएगा आपसे, एकदम सिंपल है। कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको टफ लगा हो, पेपर में भी यही इसी तरीके का आग रहना चाहिए, समझ रहे हैं, कि अगर हम क्वेश्चन देख ले तो सोचना नहीं पड़ना चाहिए हमको कि हाँ ये सवाल कैसे बनेगा, क्या अप्रोच लगेगा, है ना। पहले ही हम तैयारी इतना बेहतरीन करेंगे कि मैथ के 30 सवाल को 20 मिनट में सॉल्व करने का हिम्मत रखते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस और अपने अंदर का स्पीड होना चाहिए। चलिए चलिए इसको देखिए, इसके पहले वाला सवाल आप बनाइएगा होमवर्क के तौर पर, इस आसान क्वेश्चन है इसलिए। चलिए देखिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए और बनाइए। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% मिला, टोटल 100 वोट डाला गया, जिसमें 56 वोट तो पहला ही कैंडिडेट को मिल गया, समझ रहे हैं, वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले हो तो चुनाव मतदाताओं की संख्या बता दीजिए, क्या होगा। सवाल एकदम बढ़िया है, तगड़ा वाला है ना। चलिए ये सवाल आप होमवर्क के तौर पर बनाइएगा जरूर, एकदम इजी है, 1 लाइन का आंसर है ये, इसलिए हम इसको छोड़ दिए, ये हम बताएंगे आपको। बना के देखिए, दिमाग हिलेगा थोड़ा सा लेकिन काम जरूर करेगा। चलिए ट्राई करिएगा। चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बन जाएगा। कहता है एक चुनाव हुआ, 100 आदमी वोट डालना चाहिए, लेकिन डाला गया कितना। यदि चुनाव में 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले, तो 100 में 64 आदमी वोट दिया, है ना, 100 में 64 आदमी वोट दिया, यानी वैध वोट तो 64% हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 64% वोट डाला गया। अच्छा
इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक लाइन वाला सॉल्यूशन जो कि एकदम आसान है। कहिएगा कैसे? मान लेते हैं कि टोटल मतदाताओं की संख्या x है। अगर x टोटल वोट का 64% ही वोट डाला गया तो वो यही होगा। अच्छा, ये जो संख्या दिया है इसी के अनुसार चलना होता है। कितना है संख्या? 2496। अब देखिए ये संख्या क्या है? डाले गए वोटों की संख्या है। आ जाइए अब समझिए, अगर 100 आदमी वोट दे रहा था, पहला कैंडिडेट को 56 मिला तो दूसरा को 44 मिला होगा। पहला कैंडिडेट को 56 वोट मिला 100 आदमी में, 56 आदमी इसके फेवर में है, तो 44 आदमी दूसरे कैंडिडेट के फेवर में होगा। प्रतिशत में कितना का डिफरेंस है? कहिएगा 12 का, है ना? किसका 12? वैध मतों का। तो वैध मतों का 12% ही इसको ज्यादा मिला, जिसके वजह से ये इतना वोट से जीत गया। तो बस टोटल का 12% कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। मे भी आ सकता है, देख लीजिए ट्राई करके, आ जाना चाहिए। काटिए इसको, 4 से काट देते हैं। 12 दूनी 24 और 12 अठी 96, 208 बार में कट गया। ठीक है, 4 पचे 20, 8 से ही काट देते हैं ना। 8 दूनी 16 और 8 छः 48, 8 अठी 64। कोई दिक्कत? चलिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। 2 से काट दीजिए इसको 13 बार में, तो 13 गुना 25 पर 00 आंसर आ जाएगा। टोटल वोट की संख्या कितना है? 13 गुना 25 और गुना 100, तो 5 तिया 15, 5 पर 2 0 सभी ऑप्शन में है। 13 पचे 65, बाकी 6, 13 दूनी 26, 6 6 12, 32। ये हो गया टोटल वोट 32,500। आंसर ए आ गया आपका, आंसर ए आ जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है? बिल्कुल एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इंसान को जितना मिला है उसी में सबको बांट के चलना है, समझ रहे हैं? तो आप हम क्या किए कि ये जो डाटा है इसके अनुसार से हम हमेशा चलते हैं। हमारे पास जो भी डाटा होता है ना, उसी के अनुसार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हुआ क्या, टोटल वोट नहीं पता था कितना था, हमने माना x। अच्छा, ये जो डाटा क्या है? जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार के बीच के वोट का अंतर ही उसको जीत के बारे में बताता है। कहिएगा कैसे? अब 100 रुपया में मिला मेला घूमने के लिए, आपको मिल गए 56 रुपया, आपके भाई को मिला 44, तो क्या कहिएगा कि तुमसे हमको कितना 12 रुपया ज़्यादा मिला, जिस कारण से हमारे पास जो खिलौना है तुमसे एक ज़्यादा हम खरीद के लाए। समझ रहे हैं? तो वही जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार जितना मिला उसी का उतना परसेंट जो है इसके बराबर है। समझ रहे हैं? तो टोटल 12%, भले वो 100 पर खेलिए या 64 पर खेलिए, 64 पर खेलिए, बात तो वही है ना। डिफरेंस प्रतिशत में हमेशा 100 रहेगा, किसी भी वस्तु का वैल्यू प्रतिशत में हमेशा 100 होगा। तो यहाँ हम 100 पर गणना किए, लेकिन वैध मतों का 12% हम निकाल लिए यहाँ से। समझ रहे हैं? तो टोटल कितना वोट पड़ा? 64। 64 में ये डाटा क्या है? कहिएगा टोटल जितना वोट है उसका 12% का डाटा हमारे पास था। तो बस यहाँ से निकल गया आपका आंसर। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, बस इतना सा, है ना? पूरा काटिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। किसी को दिक्कत लगे किसी भी लाइन में तो बताइएगा हमें। चलिए आप सभी को बता देते हैं हम एक बार कि ये है आपका ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि आ चुका है यूट्यूब पर, बुक सॉल्यूशन का है। आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका बुक जो है आपका आ जाएगा 3-4 दिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रीजनिंग फाउंडेशन बैच है हमारा, जो कि बेसिक से इस पर क्लास चल रहा है सभी एग्जाम के लिए। अगर रीजनिंग आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं मैथ से भी ज़्यादा स्पीड रीजनिंग का हो, और वो होगा अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो, है ना? चलिए, रीजनिंग के कोई भी सवाल का करना है एकदम बुरा हाल तो इस बैच से जुड़ जाइए। रीजनिंग फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, एलपी, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है आराम से इसमें जुड़िए। और हमारे 2 महीना तो बीत गया, अंतिम के 4 महीने में हम इसको समाप्त कर देंगे, है ना? हाँ, इसमें जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बाकी हम लाइव करवाते हैं डेली सुबह में, इसकी क्लास चलती है। चलिए आ जाइए। चलिए मैथ आरंभ बैच, चलिए कोई दिक्कत, नया बैच है केवल मैथ के लिए। और एईडीओ की क्लास यूट्यूब पर कल से शुरू हो रही है। और ये पैड बैच है, जिनको बेसिक से सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम तो करवाएंगे तो सेट करवाएंगे, पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक बढ़िया नहीं रहेगा, मैथ रीजनिंग ही बढ़िया नहीं रहेगा, तो आप कैसे जुड़ोगे? यहाँ भी हम ही पढ़ाएंगे रीजनिंग के रूप में। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो रीजनिंग आता है, परिचारिका वाला में रीजनिंग नहीं आता है ना? तो वो आराम से यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट में हम सारा चैप्टर डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं हम, ये सवाल बनाइएगा ज़रूर। चलिए, टेक केयर, आराम करिए।